वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। कॉमर्स एकेडमी की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो भी ऑनलाइन है सभी के सभी चैट के अंदर हेलो का मैसेज सेंड कर दें और इसी के साथ में आप हमें अपडेट दें। अगर आप हमारी वॉइस प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं तो यस का मैसेज सेंड कर दें, और अगर आप मेरी वॉइस प्रॉपर वे में नहीं सुन पा रहे हैं तो नो का मैसेज सेंड कर दें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉमर्स एकेडमी हर संडे और वेडनेसडे को शाम 4 बजे लाइव क्लास करवाती है। और ये जो लाइव क्लास होती है जो स्पेशली फोकस की जाती है फ्रेशर्स और जो नए नए अकाउंटेंट बने या जो बिजनेसमैन है, इन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है। और असाइनमेंट और ओरिजिनल डाटाबेस के साथ में आप विदाउट किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किए बिना अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करोगे, उसमें मिटमेंट कैसे करोगे, अगर कोई इशू हो गया तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, ये स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाए जाते हैं। सॉरी। और इस सीरीज जो हमारी ये चल रही है, इस सीरीज की आज हमारी पार्ट 9 की क्लास है। तो जो अभी तो फर्स्ट टाइम व्यूअर है हमारे, तो इस क्लास को कंप्लीट अटेंड करें और क्लास के मिड में आपको बता दिया जाएगा कि स्टार्टिंग से इस क्लास को आप कैसे वॉच करोगे। ठीक है भाई। तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, सभी लोगों ने यस का मैसेज सेंड किया है। चलो ठीक है, सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर वे में आ रही है। चलो ठीक है, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। चलो ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान हो कि हमने लास्ट जो क्लास हुई थी और उसके अंदर कुछ एक्टिविटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और उसके अंदर कहा गया था 2 तरह के एक्टिविटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे हमने। कि जो पहला एक्टिविटी प्रोग्राम तो ये था कि जो असाइनमेंट है जीएसटीआर 3B का, वो जो सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे, यानी आपको जो जीएसटीआर 3B का जो असाइनमेंट है वो सॉल्व करके हमें सेंड करना था। और जो स्टार्टिंग के जो 10 कैंडिडेट हमें जो सेंड करेंगे उन्हें हम हमारे बैनर के ऊपर स्पेस देंगे और उन्हें क्लास में हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश करेंगे कि ये वो बच्चे। ठीक है, एक तो ये एक्टिविटी प्रोग्राम था। सेकंड एक्टिविटी प्रोग्राम था प्रमोशन का, यानी जो 5 हमारे चैनल का जो सबसे बढ़िया प्रमोशन करेंगे उनका हम बैनर के ऊपर उनको स्पेस देंगे। तो उसका रिजल्ट भी हम आपको अभी शो करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा असाइनमेंट चल रहा है, यानी जो कौन कौन विनर हुए हैं दोनों एक्टिविटी के, इनका भी रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर देंगे। उससे पहले आप मुझे अपडेट दें, ये जो अपना असाइनमेंट था, जो सेल्स और परचेज के जो इनवॉइसेज आपको सेंड किए गए थे, इसकी जीएसटीआर 3B आप लोगों ने सॉल्व करी है या नहीं करी। काफ़ी लोगों ने सॉल्व किया, हमको सेंड भी किया, इवन 50-55 के समथिंग सॉल्व करके हमारे पास में आए हैं, जो कि आंकड़ा बहुत कम था। जहाँ तक मेरी उम्मीद थी, मैं सोच रहा था कम से कम भी 200 से 300 बच्चे मुझे 2 दिन के अंदर सेंड कर देंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे सेंड नहीं किया। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन है जिन्होंने जो जीएसटीआर 3B का जो ये असाइनमेंट है, यानी इसके अंदर इसको सॉल्व किया है। ये जो अपना सेल्स और परचेज का जो असाइनमेंट है 3B में किस किस ने सॉल्व किया है, वो फटाफट यस का मैसेज सेंड कर दें। और इवन जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है, जो पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी उनको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट कि भाई हम क्या करवा रहे हैं, तो वो भी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। तो जिन्होंने सॉल्व किया वो यस का मैसेज सेंड करो, जिन्होंने नहीं किया वो नो का मैसेज सेंड करें। ये एक तो काम फटाफट करें। और दूसरा, देखो लाइक्स अभी भी काफ़ी कम है, ओनली 42 लाइक हुए। क्लास स्टार्ट हुए 3 मिनट हो चुकी है। क्या कर रहे हो अब? आपको पता है ना कि क्लास स्टार्ट होते हैं 10 मिनट में, अगर 100 लाइक नहीं आते तो मज़ा नहीं आता, जानते हो आप सभी। फिर भी देखो लाइक कितने कम है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे आज की क्लास का मैं आपको एजेंडा भी बता देता हूँ, आज अपनों पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो भी सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। फर्स्ट एक डिमांड आप लोग कर रहे हो और चैट में भी मैं काफ़ी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की डिमांड कर रहे हो, तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक किसी भी सेंड नहीं की गई है। यानी हमने किसी भी असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है उसे नहीं कहा है कि ये सही है या गलत है। यानी ना तो हमने जीएसटीआर 1 की किसी को सेंड करी है और ना ही 3B की सेंड की है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम आज भी आप सभी को सेंड नहीं कर रहे हैं। यानी आज की क्लास के अंदर भी मैं आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक असाइनमेंट सॉल्व ही नहीं किया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो असाइनमेंट है अभी जिस अपनों पैटर्न पे चल रहे हैं, इस पे पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं और फिर मैं आपको की शेयर करता हूँ। क्योंकि अभी 3B के अंदर हमने सिर्फ डाटा इसके अंदर फैच ही किया है, इसके अंदर अभी तक हमने इसका जैसे सेट ऑफ नहीं किया। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो जीएसटी चालान है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। और यहाँ पे जो आईएफएफ है, आईएफएफ को भी हमने सॉल्व नहीं किया, और ना ही हमने जो PMT 06 है, जो आईएफएफ की जो चालान मतलब रिटर्न का फॉर्मेट नेम है, उसके
उसके बारे में भी नहीं पढ़ा। तो ये सारा हम कर लेते हैं और फिर मैं आपको की पब्लिश करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है, तो अब करते हैं पहले विनर्स के नेम डिक्लेयर कर देते हैं, जिन्होंने जो विनर हुए थे हमारे, पहले वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले उन्हीं को ही दिखा देते हैं। तो चलो एक काम करो, पहले मुझे ये बताओ किस किस को लगता है कि वो टॉप 10 के अंदर है, वो अपना नेम लिख के सेंड कर दो चैट पे। जिन्हें लगता है कि वो टॉप 10 के अंदर है वो अपना चैट में नेम लिख के सेंड कर दो। ठीक है, और बीके शर्मा ने कहा कि सर आपने बताई नहीं बिल कहाँ से मिलेंगे, तो एक काम करेंगे 430 के ऊपर बात कर लेंगे। नोट्स परचेज कहाँ से करोगे, बिल मिलेंगे कहाँ से, सब के ऊपर 430 पे बात करेंगे। अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो भाई क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट 5 विनर हैं वो है ये, जो जीएसटी रिटर्न फिलिंग एक्टिविटी प्रोग्राम के जो टॉप 10 के अंदर से टॉप 5 है, वो विनर है ये। फर्स्ट है योगेश साहू रतलाम एमपी से, सेकंड है तरुण शाह वेस्ट बंगाल से, थर्ड है ऋषभ कुमार दिल्ली मोती नगर से, और फिर है फोर्थ है रमज़ान खान। अब ये रमज़ान खान कहाँ के हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि इन्होंने ना तो अपना स्टेट सेंड किया और ना ही सिटी सेंड किया। और फिर फोर्थ है हाकिम हुसैन यूपी झांसी से। तो ये तो है स्टार्टिंग के 5। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। और बाकी जो 5 है वो है ये, जो जीएसटी रिटर्न फिलिंग एक्टिविटी प्रोग्राम के जो विनर है वो है फर्स्ट है सिक्स्थ है वो है चंद्र प्रकाश दिल्ली, फिर है करण गौड़ यूपी, फिर है अमन शर्मा हिमाचल प्रदेश, फिर है प्रियंका कुमारी पंजाब मोहाली, और फिर है शिवनाथ होपले गोवा से। शिवनाथ होपले की फोटो इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी फोटो है वो हमें सेंड नहीं की। इनकी हमारे पास किसी भी तरह की कोई फोटो नहीं थी, इसलिए हमने इनको नहीं दिखाया, क्योंकि फोटो नहीं होगी तो हम कहाँ से दिखाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर ऐसे हैं जिन्हें लग रहा होगा कि हम टॉप 10 के अंदर थे, फिर भी सर ने हमें नहीं दिखाया। तो मैं क्लियर कर दूं, हमारे पास में 50-55 के समथिंग डेटा आया था, जो मतलब विनिंग कैटेगरी के अंदर आ रहा था। उसके अंदर से हमने 30 कैंडिडेट्स को फिल्टर किया था, यानी शॉर्टलिस्ट किया था, और उन 30 कैंडिडेट्स को हमने मेल भी किया था कि आपको आपकी फोटो चाहिए, क्योंकि अगर आप टॉप 10 में आते हो तो मैं बैनर में लगाना होगा। उन 30 के अंदर से हमने इन 10 को लिया है। तो वो अगर किसी के पास में मेल गया हो या मैसेज गया हो फोटो सेंड करने के लिए, उसे लगे नहीं कि मेरा सर ने लगाए नहीं, तो आप शॉर्टलिस्ट में थे, टॉप 10 में नहीं थे। टॉप 10 में यही कैंडिडेट्स थे जिनको हमने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है। और ये जो हमने आपको जो 2 बैनर दिखाए, ये हम हमारे फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, और जो व्हाट्सएप नंबर का जो स्टेटस हुआ उसके ऊपर भी पब्लिश करेंगे। और अगर ये बैनर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना मतलब व्हाट्सएप नंबर पे कन्वर्सेशन कर लेना, वहां से जो अनुज सर होंगे या राधिका मैम होगी, दोनों में से कोई भी, वो आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, काफी सारे व्यूअर ऐसे भी थे, स्टूडेंट्स काफी सारे ऐसे भी थे जिन्होंने हमें डेटा बिल्कुल सही टाइम पे सेंड किया था, बिल्कुल सही टाइम पे सेंड किया था। अगर मैं बात करूं तो इन टाइम के अंदर से 3 से 4 बच्चे आउट हो सकते थे अगर उन लोगों ने 3B के अंदर अपना नेम भी लिखा होता, क्योंकि 10 से 15 फाइल तो हमारे पास में ऐसी आई है कि जिनके ऊपर नेम ही नहीं लिखा हुआ। हमने उनको मेल भी किया, ऐसा नहीं कि हमने मेल नहीं किया, उनको मेल भी किया, 3 दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसलिए फिर हमने उनको स्किप कर दिया, फिर बाकी बच्चों को लिया। तो जब भी आप हमें डेटा सेंड करें, उसके अंदर आपका जो नेम है और आपका जो स्टेट और सिटी ये मेंशन करें, और फोटो भी साथ में ही सेंड कर दे, जिससे शॉर्टलिस्ट होने पर हमें दोबारा आपसे कन्वर्सेशन नहीं करना पड़े। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, ये हो चुके हैं। अब सीधा असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि जो हमने शुरुआत की थी इसके अंदर GSTR 3B और GSTR 1 ये तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब नीचे की चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान ये रखिएगा कि काफ़ी सारे जो व्यूअर है वो एक मैसेज करते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, इवन मेल भी काफ़ी ज़्यादा आती है। वो ये कहते हैं कि सर आपके असाइनमेंट में यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, या यहाँ पे स्पेल में मिस्टेक है। तो मैं क्लियर कर दूँ, वो सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चन का हिस्सा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हालांकि मैंने 2 क्लास पहले भी आपको रिपीट किया था, फिर भी मैं वापस आपको क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि देखो मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि हमारा एक क्वेश्चन था
परचेज बिल के अंदर। अभी मैंने परचेज बिल ओपन करके रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेस्ले कंडेंस मिल्क 395 ग्राम के अंदर जीएसटी रेट 12% लगा के रखी है परचेज के बिल में, और सेल्स के बिल में हमने क्या लगा के रखी है, 5% लगा के रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। सेल्स के अंदर आपको इसको 5% ही मानना है और परचेज में इसको 12% ही मानना है। अब सिचुएशन इस तरह से हो जाती है कि सर ये तो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, तो ये गलती होना क्वेश्चन का हिस्सा है। अब आप इसे सही कैसे करेंगे, तभी तो आप अमिटमेंट सीखेंगे, तो आपको इसको गलत ही करना है। इवन काफी बच्चों ने क्या किया, दोनों में 5% कर दिया, दोनों में 12% कर दिया। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर ये आपको दिखा रहा हूं, हमें ये भी तो पढ़ने हैं, अमिटमेंट पढ़ने हैं, मिसिंग इनवॉइस पढ़ने हैं, एक्सेस टैक्स पेमेंट पढ़ना है, लेट फीस इंटरेस्ट वगैरह पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें तभी आप सीख पाओगे जब रिटर्न में गलतियां होगी, तो इसको आपको सेम ऐसे ही करना है। दूसरी चीज क्या है कि काफी बच्चों ने कहा भी था, स्टार्टिंग में भी कहा था, इवन अभी भी काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मेरे पास में क्वेरी आई थी कि सर आप क्लास में ये चीज बोल देना। मेनली काफी बच्चों ने ये भी मैसेज किया कि सर आपने सेल्स के बिल के अंदर लोटस की स्पेलिंग गलत लिख के रखी, इसे सुधारे। तो मैं क्लियर कर दूं, वो जानबूझ के ढाला गया है कि आपको, अगर जैसे आप एक अकाउंटेंट है या आपका कोई ऑपरेटर है, उसने गलत बिल बना दिया, स्पेल गलत कर दी, या उसने इन्वेंट्री में HSN रॉन्ग ले लिया, तो आप उसे सही कैसे करेंगे? तो ये असाइनमेंट का हिस्सा है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये भी काफी ज्यादा आ रहा है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको जैसे नोटिस किया हो किसी ने, हालांकि इवन एक ही 2 या 3 बच्चों ने नोटिस किया और उनके भी अभी रिसेंटली मैसेजेस आए थे, तो मेरे को अपडेट दिया गया कि ये चीज भी क्लियर कर देना। ये जो चीज थी, ये GSTR1 हम काफी पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये इनवॉइस है, 28 नंबर इनवॉइस है। तो 28 नंबर इनवॉइस के अंदर आप देख सकते हो कि ये एक क्रेडिट नोट का इनवॉइस है, और ये जो क्रेडिट नोट है ये GST 5 यानी 5 नंबर बिल के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिटर्न हम कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, 3 अप्रैल के बिल का कर रहे हैं, जो इनवॉइस नंबर है 5, ठीक है। इसमें जो हमने रिटर्न किया वो किया अमूल बटर, और अमूल बटर 250 ग्राम। लेकिन जब हम इस ओरिजिनल 5 नंबर इनवॉइस को देखते हैं, जैसे मैं डायरेक्टली दिखाई देता हूं आपको, जब हम ओरिजिनल इस 5 नंबर इनवॉइस को देखते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ जी, ओरिजिनल 5 नंबर इनवॉइस में हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि अमूल बटर 500 ग्राम था, वो इसके अंदर मिसिंग है, यानी जो चीज बेची ही नहीं गई हो उसे आपने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो गलती भी है, जो आपको मैंने अभी स्क्रीन पे इंट्रोड्यूस किया है, ये गलती नहीं है, ये असाइनमेंट का हिस्सा है। वैसे तो गलत है, लेकिन ये असाइनमेंट का क्या है, हिस्सा है। तो आपको इन्हीं 2 चीजों को रिटर्न में डालना है, यानी आपको ये नहीं समझना है कि चलो सर से गलती हो गई होगी, या कॉमर्स अकेडमी की जो टेक्निकल टीम उससे गलती हो गई, चलो अपनों सही कर लेते हैं। नहीं, आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट क्या हुई, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट ये हुई कि इन 3 गलतियों के साथ में हमने अप्रैल की रिटर्न फाइल कर दी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अब ये गलतियां हो भी सकती है, रियल लाइफ में भी हो सकती है। अब ये जो अप्रैल की रिटर्न है ये हमने फाइल कर दी, और फाइल करने के बाद में यानी मई की रिटर्न में या जून के अंदर हमें पता चला ये 3 गलतियां हमसे हो चुकी। तो अब सिचुएशन क्या हुई, सिचुएशन ये हुई कि रिटर्न फाइल करने के बाद में तो किसी भी तरह की कोई आप एडिट कर नहीं सकते, तो उनको आप अमिटमेंट के थ्रू उन्हें आप सही कैसे करेंगे। तो ये जो मैंने तीनों चीजें बताई है ये टॉपिक का हिस्सा है। अब ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, यस या नो में रिप्लाई कर दो, फटाफट कर दो। हाँ भाई फटाफट रिप्लाई करें। ये जो मैंने अभी आपको बात समझाई है ये आपको समझ में आई या नहीं आई। और दूसरी बात, असाइनमेंट आप भेज सकते हैं सॉल्व करके। अभी तो हम उन्हीं विनर्स की लिस्ट निकाल रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले असाइनमेंट भेजा है। अब हम विनिंग लिस्ट निकालेंगे जिनके सबसे पहले सही हुए हैं। अभी विनिंग लिस्ट क्या थी, वो ये थी कि जो GSTR 3B है उसको किसने सबसे पहले भेजी, या GSTR 1 को सबसे पहले किसने भेजी। अब जो हम निकालेंगे वो है कि जो GSTR 3B या GSTR 1 सबसे पहले सही सॉल्व करके किसने सेंड किया है, तो उसका भी अपनों करेंगे। ठीक है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा क्लास के एंड में दिखा देंगे। और देखो भाई 4-14 हो गए और लाइक अभी तक 87 या 100 लाइक नहीं हुए, और अपनी क्लास चलते हुए आज 9 पार्ट हो चुका है। आप सभी को पता है कि जब तक 100 लाइक नहीं होते तब मजा नहीं आता। फटाफट इन्हें 100 करो। देखो वही बात है, हर क्लास में वही रूटीन चल रहा है आपको बताने वाला।
चलो ठीक है, क्वेश्चंस ना डालें, क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब सीधा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो GSTR 3B है ये मैंने भी सॉल्व की है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो ये डाटाबेस में स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ ये सही भी हो सकता है तो गलत भी हो सकता है, तो इसे आप क्या करेंगे कि रियल नहीं मानेंगे, ध्यान रखना, आपको उसको खुद से सॉल्व करना है। ये की नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सीधा सीधा आपके पास में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने खुद से सॉल्व किया है 3.1, आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन बाद में ही लेंगे, पहले क्लास चलते हैं, ठीक है। तो 3.1 है ये मेरा। अब इसके अंदर देखिए मैंने जो भी सेल्स के इनवॉइसेस थे उनको सॉल्व करके ये मैंने डेटा बढ़ लिया है 3.1। या आप अपने डेटाबेस से भी मैच कर लो कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, इवन मेरा भी गलत हो सकता है, फिर भी अपना मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, 3.2 इस तरह से बनेगा, 3.2 इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो 3.2 के अंदर जैसे अपने पास में अनरजिस्टर्ड पर्सन झारखंड का भी था, केरल का भी था, पंजाब भी था, तमिलनाडु भी था, उत्तराखंड भी था और मेघालय भी था। तो मेघालय कंपोजिशन था, इनवॉइस नंबर 10, ये मैंने आप सभी को बता दिया था, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं ये यहाँ पे मैंने शो कर दी है। तो ये आप अपने डाटाबेस से मैच कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये 3.2 हो गया आपका। अब आता है हमारा टेबल नंबर 4। तो टेबल नंबर 4 का डेटा मेरे पास में इस तरह से आया है, यानी जो इनवर्ट सप्लाई है 3rd नंबर, ये इसके अंदर ये डेटा आ रहा है, यानी ये जो टेबल नंबर 4 के अंदर ए में 3 आ रही है, ये हमारी RCM की ITC है, जो कि 3.1 के अंदर यहाँ पे हमने मेंशन की थी, ठीक है। ये वाली 165 37 37 तो यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है। अब ऑल अदर ITC का मतलब ऊपर वाला टोटल था वो नीचे वाले से मैच कर गया है, ठीक है। मतलब परचेज के जो इनवॉइसेस थे वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए हैं और यहाँ पे ये नेट ITC आ चुकी है, यानी ये वाला टोटल और ये वाला टोटल यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो D नंबर है एज ए पर सेक्शन 17.5, यहाँ पे ये वैल्यू आके रखी है। जो सबसे पहले क्वेश्चन बोलेगा, आंसर देगा, उसका नेम स्क्रीन पे बोलेंगे। मुझे ये बताओ इस टेबल नंबर 4 के अंदर D में ये जो एज ए पर सेक्शन 17.5 में ये वैल्यू क्यों आई है? चैट में भाई आंसर दें, चैट में भाई आंसर दें कि टेबल नंबर 4 के अंदर डी के अंदर एज ए फॉर सेक्शन 17.5 के अंदर ये वैल्यू क्यों आई है, या वो इनवॉइस कौन सा है जिससे ये वैल्यू आई है। लिंक सेंड कर दो, एक यूजर है साहब जी के नेम से, लिंक सेंड कर दो भाई, किस चीज का लिंक चाहिए भाई आपको? आपका आंसर नहीं आया अभी तक, ठीक है, ठीक है। लोकेश अग्रवाल ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, लोकेश अग्रवाल ने, कि ये डेटा वो आया है जिसकी हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और टेबल नंबर 5 के अंदर फॉर ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड, और यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई के अंदर ये इफेक्ट हो चुका है। लोकेश अग्रवाल ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गई। पेमेंट ऑफ टैक्स 5.1 में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब आती है टेबल नंबर 6 की बात, जो हमने नहीं पढ़ा था, और आज हम टेबल नंबर 6 को फोकस करने वाले हैं, ठीक है। फिक्स असेट्स है इसलिए नहीं भाई, अनूप कुमार गलत बोल रहे हो आप, फिक्स असेट्स है इसलिए नहीं आया है। वो आइटम है जिनकी ITC हम क्लेम नहीं कर सकते, फिक्स असेट्स की ITC हम क्लेम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास में 5.1 तक क्लियर है। अब आती है हमारी टेबल नंबर 6, पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी हमेशा क्या करना है, पेमेंट करना है। अब ध्यान से सुनना, देखो मुझे जो टैक्स का पेमेंट करना है उसकी वैल्यू IGST में ये है, सेंट्रल टैक्स में ये है और स्टेट टैक्स में ये है। क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि इस टेबल नंबर 6 के अंदर टैक्स पेबल में इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में ये वैल्यू आई कहाँ से? तो मैं क्लियर कर दूं, जो 3.1 है, ये जो 3.1 है इसका जो A का टोटल और किसका D का टोटल, A का टोटल और D का टोटल, ये जो टोटल था IGST का, CGST का और SGST का, इनका तीनों का टोटल हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस करंट रिटर्न के अंदर जो हमें टैक्स जमा कराना है वो IGST में तो 57,000 जमा कराने हैं, सेंट्रल टैक्स के अंदर 3,000 जमा कराने हैं और स्टेट टैक्स के अंदर भी 3,000 आपको जमा कराने हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको इसके अंदर टैक्स का पेमेंट करना है, ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो एक बॉक्स आता है पेड थ्रू ITC, ये देखो ये बॉक्स है,
देखो इसके अंदर ध्यान से देखना, ये जो टेबल नंबर 6 है ये काफी कंफ्यूज करती है, समझ में नहीं आए तो बोल देना। देखो पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर कितने बॉक्स है, पहले तो आ गया डिस्क्रिप्शन, किस चीज का पेमेंट करे, क्लियर हो गया। फिर 2 नंबर पे क्या आया, टैक्स पेबल, ये टैक्स पेबल आ गए। अब देखो 3, 4, 5 और 6 ये किसके अंडर आ रहे हैं, ये अंडर आ रहे हैं पेड थ्रू आईटीसी, यानी 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 का मतलब ये है कि अगर आप ये टैक्स पेबल में जो टैक्स दिखाई दे रहा है ये अगर आप आईटीसी से पे कर रहे हो तो आपको 3, 4, 5, 6 के अंदर वैल्यू इनपुट करनी है। यानी आपको अगर इस टैक्स को आईटीसी से पे करना है तो पेड थ्रू आईटीसी वाला जो कॉलम है ये पूरा का पूरा इफेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ पे आता है टैक्स पेड टीडीएस एंड टीसीएस, ये हाईलाइट नहीं होगा, ये अलग मैटर है जो आगे की क्लासेस में अपनों क्लियर करेंगे। जीएसटी टीडीएस क्या होता है, जीएसटी टीसीएस क्या होता है। फिर भी छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जीएसटी टीडीएस तो गवर्नमेंट की सप्लाई होती है उनके ऊपर इफेक्ट होगा, और जो टीसीएस होता है वो ई कॉमर्स के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो टीसीएस हम पे भी करते हैं और क्लेम भी करते हैं, कौन सी सिचुएशन में पे करेंगे, कौन सी सिचुएशन में क्लेम करेंगे, ये आगे की क्लासेस के अंदर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया टैक्स पेड इन कैश, यानी अगर ये जो टैक्स है, देखो ध्यान से सुनना, अगर ये जो टैक्स, अभी कमेंट में किसी भी तरह कोई क्वेश्चन मत डालो और किसी भी तरह का कोई आंसर मत दो, पूरा का पूरा ध्यान क्लास के ऊपर रखो। देखो भाई ध्यान से देखो सॉरी, देखो ये जो टैक्स है ये टैक्स मैंने पेमेंट करना है, तो टैक्स का पेमेंट मैं 2 तरीके से कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। टैक्स का पेमेंट 2 तरीके से होता है, पहला तो होता है आईटीसी से और दूसरा होता है कैश से। अब मान लो ये जो मुझे टैक्स का पेमेंट करना था ये टैक्स का पेमेंट आईटीसी से पूरा नहीं हुआ, तब मुझे क्या करना होगा, कैश के अंदर पेमेंट करना होगा। यानी इस टैक्स को अगर मुझे कैश के अंदर पे करना है तब कौन से हेड के अंदर वैल्यू लिखूंगा, 8 नंबर के अंदर लिखूंगा। और अगर ये टैक्स मुझे पूरा का पूरा आईटीसी से पे करना है तब 3, 4, 5, 6 से मैं करूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको देना है, जिसने सबसे सही आंसर दिया उसका स्क्रीन के ऊपर नेम अपना बोलेंगे। मुझे ये बताओ कैश के अंदर टैक्स का पेमेंट किस सिचुएशन में किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि करंट मंथ के अंदर मुझे कैश का पेमेंट करना है, कैश के अंदर टैक्स का पेमेंट करना है या नहीं करना, तो उसकी आप कैलकुलेशन कैसे निकालोगे। या आप यूं समझ लीजिए कोई जनरल में आपसे पूछता है कि टैक्स का जो कैश में पेमेंट कब करते हैं, तब आप इसका आंसर क्या देंगे। चैट के अंदर इसका आंसर लिखें, चैट में इसका आंसर लिखें भाई, जिसने सही आंसर दिया उसका स्क्रीन पे नेम बोलेंगे। सर टेबल नंबर 6 में कुछ कॉलम ब्लैक क्यों है, बात करेंगे, अभी मैंने समझाना स्टार्ट क्या करा है, बात करेंगे, अभी बात करेंगे। पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, सब कुछ समझाएंगे, आराम से करेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो क्लास थी उसको मुझे थोड़ा लॉन्ग करना था, मेरा मन भी था, लेकिन मेरा पानी फिनिश हो गया था और लाइट नहीं थी। आज लाइट भी आ रही है और पानी का भी पूरा केन लेके बैठा हूं मैं, तो पानी वाली भी सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, अब मैं जो सबसे पहले जिसका सही आंसर आया, जो मुझे सही लगा, उसका देख लेते हैं। एक सेकंड सर, हमारा पहला क्लास है, बहुत अच्छी बात है शकील अहमद, आपका पहला क्लास है। एक सेकेंड, आईटीसी कम हो या ऐसा कोई पेबल है जो आईटीसी यूज नहीं होगा जहां, ठीक है भाई। दिलशाद आलम ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, हालांकि बाकी लोगों ने भी काफी सही दिया है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे सही आंसर दिया है वो दिया है दिलशाद आलम ने दिया है। देखो कैश के अंदर टैक्स की पेमेंट करने की सिचुएशन 2 तरह की होती है। पहली होती है कि करंट मंथ के अंदर जो टैक्स है वो पूरा आईटीसी से सेट ऑफ नहीं हो रहा, यानी जो टैक्स हमें पेमेंट करना है वो पूरा का पूरा आईटीसी से उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो उस सिचुएशन में हमें कैश के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो फर्स्ट सिचुएशन तो हुई ये। सेकंड सिचुएशन क्या हुई कि आपका करंट मंथ में पूरा टैक्स आईटीसी से सेट ऑफ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टैक्स के अंदर आरसीएम की भी वैल्यू है। यूं मान लेते हैं कि मुझे इस मंथ के अंदर टैक्स का पेमेंट करना है 10,000 रुपए, मान लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये चीज अगर किसी के समझ में नहीं आई तो अब आ जाएगी। मान लेते हैं करंट मंथ में मुझे जो टैक्स का पेमेंट करना है वो टोटल करना है 10,000 रुपए, ठीक है, मान लेते हैं कि
तीनों का टोटल 10,000 रुपए, ठीक। लेकिन उस 10,000 के अंदर 500 रुपए आरसीएम का है। जो टैक्स का पेमेंट मुझे करंट मंथ में करना है, कितना करना है, 10,000 रुपए। उस 10,000 के अंदर 500 रुपए किसका है, आरसीएम का है। और मेरी करंट मंथ के अंदर जो मेरी आईटीसी है वो है 50,000 रुपए। कितनी है, 50,000। तो इजीली आपको पता है टैक्स का पेमेंट करना है 10,000 रुपए, आईटीसी आपके पास में 50,000 रुपए। तो आईटीसी से आप इजीली 10,000 रुपए पे कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप जो आईटीसी से करंट मंथ का टैक्स का पेमेंट कर पाओगे वो 9,500 ही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस 10,000 के अंदर 500 रुपए क्या थे, आरसीएम के थे। और जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि आरसीएम का जो पेमेंट होता है वो कैश में ही किया जा सकता है। तो अब ये क्लियर हो गई, दो ही सिचुएशन है, या आपका टैक्स है वो आईटीसी से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, या अगर हो पा रहा है तो आपके पास में वैल्यू किस चीज की है, आरसीएम की है। ठीक है, ये मैंने चीज आपको क्लियर कर दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको आईटीसी सेट ऑफ के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आईटीसी सेट ऑफ करने के 2-3 तरीके हैं, क्योंकि इसके रूल में भी काफी बार चेंज हो गया, लेकिन इसके 2-3 तरीके हैं। यानी आप आईजीएसटी की आईटीसी है वो अपने हिसाब से कैसे भी प्लस माइनस करके उनको किसी भी हेड में कैसे भी सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन आज अपनी फर्स्ट क्लास है सेट ऑफ करने की, और आपको पता है कि अपनी क्लास स्पेशली फ्रेशर्स को ही ध्यान में रखते हुए की जा रही है। तो मैं आपको आज एक ही मेथड बताऊंगा सेट ऑफ करने का, और वो होगा आईजीएसटी फर्स्ट। और फिर उसके बाद में मैं पोर्टल पे आपको लेके जाऊंगा, यानी आगे की क्लासेस में, आज नहीं। और फिर जितने भी तरीके हैं कि भाई इस तरह से सेट ऑफ कर लो, इस तरह से कर लो, और कुछ सेट ऑफ करने की ट्रिक्स भी होती है जिससे करंट मंथ में हमें कैश का पेमेंट है वो नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए आप क्या करा करो कि पहले टैक्स का टोटल कर लिया करो और फिर उसके बाद में करा करो। ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल मेथड से सेट ऑफ करते हैं, तो मैं सेट ऑफ करने के बारे में आपको बताता हूं। यहां पे एक चीज का ध्यान और रखिएगा, जब भी हम आईटीसी सेट ऑफ करते हैं तो वहां पे एक परसेंट का भी रूल होता है, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया है। तो मैं आपको बस एक थोड़ा सा एक माइंड के लिए बता रहा हूं, जो कि करेंगे वो तब किया जाता है जब करंट मंथ में 50 लाख रुपए ऊपर की हमारी सप्लाई होती है। लेकिन हमारी अभी जो सप्लाई हो रही है इस करंट मंथ में, तो मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो रही। तो अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, मई मंथ के अंदर, यानी जैसे इस असाइनमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो मई मंथ के अंदर में ये जो 1% वाला रूल है वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा सेट ऑफ कर लेते हैं। तो सेट ऑफ को समझने के लिए मैं एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूं, वहां पे प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, सेट ऑफ करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, आईटीसी की जरूरत होती है। तो आईटीसी की आप कैलकुलेशन कैसे करोगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो, आप सभी को इस तरह से एक फॉर्मेट दिया गया है जीएसटी चालान का, जो पीडीएफ के अंदर भी है और आपके पास में वर्ड फॉर्मेट में भी है। इस चालान के नीचे देखो आपके पास में दिया हुआ है कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। इस कैश लेजर और क्रेडिट लेजर को समझते हैं। देखो, जीएसटी पोर्टल के ऊपर हमारा एक लेजर होता है, अभी मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा। उस लेजर के अंदर 3 हेड होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। अब ये किस चीज के लिए होता है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, तो इसके लिए इसको मिस कर दो, यानी मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं यहां से। यानी मान लो ये है ही नहीं, ठीक है, बिना फालतू कंफ्यूज हो गया आप, ये क्या नहीं है, है ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे क्या हुआ कि मैंने एक चीज लिखी है, बिफोर रिटर्न फाइल। बिफोर रिटर्न फाइल, यानी हमारे ये 3 लेजर होते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो जब भी आप आईटीसी करते हैं तब आपको इस लेजर को ओपन करके देखना होता है कि भाई रिटर्न भरने से पहले मेरे इन लेजर्स की क्या सिचुएशन हुई और रिटर्न भरने के बाद में इन लेजर्स की क्या सिचुएशन हुई। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो तो मैं पोर्टल ओपन कर देता हूं। जैसे जीएसटी पोर्टल है, जैसे आपको पता है बीच बीच में हम पोर्टल के ऊपर भी करते हैं, और पोर्टल के ऊपर प्रॉपर वे में आप रिटर्न फाइल कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कंटिन्यू क्लासेस में। भी मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड इसका ओपन कर लेते हैं, वेट 1 मिनट, 599587। हाँ, तो जैसे हम पोर्टल को ओपन करते हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाई दे रहा है ना आपके पास में, देखो लेजर बैलेंस, ये लेजर बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप करंट मंथ की रिटर्न लगाते हैं तो इस लेजर बैलेंस के अंदर आप बैलेंस जरूर चेक करते हैं।
पहले तो देखते हैं कैश लेजर में। तो यहाँ पे देखो इसका कैश लेजर 0 है। इवन जो नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं उनका कैश लेजर 0 ही होता है, बस वो ई कॉमर्स वाले नहीं होने चाहिए। ई कॉमर्स वालों के क्या है कि कैश लेजर में बैलेंस होता ही होता है। तो अभी हम नॉर्मल बिजनेस को फोकस कर रहे हैं, तो कैश लेजर के अंदर बैलेंस नॉर्मली आपका 0 ही मिलेगा। अब आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, ये हमारी क्या है, आईटीसी है। कौन सी आईटीसी है, लास्ट मंथ की। कौन सी आईटीसी है, लास्ट मंथ की। तो जब भी आप करंट मंथ का, देखो ध्यान से सुनना, जहां पे कंफ्यूज हो मैसेज डाल देना, फिर भी मैसेज भी मत डालो, मेरी बात ही ध्यान से सुन लो। मैं 1-2 बार रिपीट करता हूं, आप सभी को पता है, ध्यान से सुनना। देखो, जब भी करंट मंथ का जो टैक्स होता है, जब आप सेट ऑफ करते हैं, करंट मंथ कौन सा हुआ, अप्रैल मंथ हुआ, अप्रैल मंथ में कौन सा टैक्स सेट ऑफ कर रहे हो, ये वाला कर रहे हो। तो आप डायरेक्टली सेट ऑफ नहीं करते, आप पहले कैलकुलेशन करते हैं कि भाई मुझे इस करंट मंथ में कैश का पेमेंट करना होगा या नहीं होगा। अगर करना होगा तो कितना होगा, इसकी हमें क्या करनी होती है, पहले ही कैलकुलेशन करनी होती है। अब वो कैलकुलेशन होगी कैसे, पहले तो ये निकालना है कि टैक्स का पेमेंट करना कितना है, जो कि हम निकाल चुके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड टैक्स और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे ये स्टेट टैक्स, ये निकाल लिया मैंने, पहले ही निकाल लिया, 3 भी सॉल्व किया है। अब मैं आईटीसी का बैलेंस निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे इस हेड को चेक करना होगा। और जब मैंने इस हेड को चेक किया तो मुझे पता चला मेरे पीछे की आईटीसी यानी मेरा पहले का जो बैलेंस था उसके अंदर आईजीएसटी में तो 0 है, ईजीएसटी में ये और एसजीएसटी में ये है। तो इसका मैं क्या कर लूंगा, टोटल कर लूंगा, यानी एक बैलेंस पे लिख दूंगा कि भाई एक पेज पे लिख दूंगा मेरा क्रेडिट लेजर बैलेंस ही है, ठीक है। और फिर मैं क्या देखूंगा कि करंट मंथ में कितनी आईटीसी क्लेम हो सकती है, यानी पीछे के मंथ की कितनी आईटीसी है और करंट मंथ की कितनी आईटीसी है, उन्हें मैं क्या कर लूंगा, टोटल कर लूंगा। और फिर जो करंट मंथ की जो आईटीसी टैक्स होगा उससे मैं क्या कर लूंगा, इजीली सेट ऑफ कर लूंगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, यस या नो में रिप्लाई करें। या जिसके समझ में नहीं आई, चलो यस या नो तो छोड़ो, कैंसिल कैंसिल, आप ये कहो, ये बताओ कि ये जो मैंने अभी आपको बताया पोर्टल ओपन करके क्रेडिट लेजर पीछे का अभी का, ये कितना % समझ में आया, 100 आया, 80 आया, 90 आया, अपने हिसाब से चैट में लिख दो। कन्वर्सेशन हम करते हैं, जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास में जब तक कन्वर्सेशन नहीं होता मजा नहीं आता। बाकी हमारी 9th क्लास है, पीछे की क्लासेस के आप पार्ट कैसे वॉच करेंगे वो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, जैसे आपको पता है 4:30 हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, अभी नहीं ले रहे, अब सीधा 5 बजे क्वेश्चन आंसर लेंगे और आज क्लास बड़ी होगी, 101% क्लास बड़ी होगी, ठीक है। और जिनको नहीं आया समझ में, अब ये तो भी मैंने समझाया है, अब प्रैक्टिकल कर रहा हूं तो डबल रिपीट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। हाँ भाई पेशेंस रखो बस। और लाइक हो गए क्या, 100 गो, ग्रेट, 100 लाइक हो गए। 30 मिनट्स बाद में लाइक 100 हुए हैं, गलत बात है यार, क्या कर रहे हो, 10 मिनट में 100 लाइक होने वाले, 30 मिनट्स में हो रहे हैं, एकदम गलत बात। चलो ठीक है सर, प्रमोशन एक्टिविटी विनर का रिजल्ट, हाँ करेंगे, बात करेंगे, 5 बजे करेंगे प्रमोशन एक्टिविटी का भी। चलो ठीक है, क्लास में फोकस करते हैं, क्लास में फोकस करते हैं। अभी आ जाएगा समझ गए, जिसके समझ में नहीं है अभी समझ में आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं 101% समझ में आएगा। और जो ये फ्री जीएसटी रिटर्न फिलिंग प्लेलिस्ट है, इसको जिसने एक पार्ट से लेके लास्ट तक वॉच कर लिया और मेरे असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, जीएसटी रिटर्न फिलिंग में कहीं नहीं अटकेगा, ये मैं गारंटी देता हूं 101%। और दूसरी बात, एक जो क्वेश्चन काफी बार आता है, जैसे मैं भी यूट्यूब के कई बार कमेंट वगैरह देखता हूं, तो एक क्वेश्चन आता है, सर ये फ्री जीएसटी रिटर्न फिलिंग की क्लासेस और कितनी होगी, तो मैं क्लियर कर दूं आज 9वां पार्ट चल रहा है और जहां तक मेरा ये असाइनमेंट है ये भी 2 से 3 बार और अपडेट होगा। पैसे आपको दोबारा नहीं देने असाइनमेंट के, जो नॉमिनल चार्ज जो भी आपने 50, 60, 100 रुपए दिया है उसको दोबारा पे नहीं करना, ये फ्री अपडेट है, सबको फ्री अपडेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां तक मेरा आइडिया है अभी 8 से 9 क्लासेस और होगी, यानी जो ये लॉकडाउन वाला जो पीरियड है ना, ये पूरा का पूरा मैं आपकी इस लाइव क्लास के अंदर इसका यूटिलाइज कर दूंगा। चलो ठीक है, ओके भाई, चलते हैं क्लास में फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंट्रो दे दिया, अब बात करते हैं हमारी इस असाइनमेंट की। अब इस असाइनमेंट में हमने क्या किया, लेजर बैलेंस को ओपन किया। तो आप देख सकते हैं कि इस असाइनमेंट के अंदर जो लेजर बैलेंस है बिफोर रिटर्न फाइल 3B, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, ठीक है। तब आप इसके अंदर, सॉरी मेरा माइंड थोड़ा चैट में चला गया था, मैं चैट विंडो बंद कर देता हूं।
ये चैट विंडो पे चला गया था, ठीक है, मैंने बंद कर दी। हाँ, अब ये देखो जो करंट मंथ चल रहा है अपना, अभी अपना कौन से मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं? अप्रैल मंथ की कर रहे हैं। अब अप्रैल मंथ का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी फर्म है, हमारी फर्म का क्या नेम है? राधे मार्ट। इस राधे मार्ट ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है और इसका ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ कि इसके जो लास्ट मंथ था उसके अंदर क्रेडिट लेजर में किसी भी तरह का कोई बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लास्ट मंथ में इसका किसी भी तरह का कोई बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्रेडिट लेजर से हमें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर होता तो उसे हम हमारे क्रेडिट लेजर में ऐड कर लेते। कैसे करते देख लो। तो यहाँ पे मैंने क्या असाइनमेंट इस हिसाब से एक शीट क्रिएट की है, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, उसको नोट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये टेबल नंबर 3.1 मैंने मेंशन किया है, सॉरी ये 3.1 मैंने गलत मेंशन कर दिया, ये होगा सॉरी टेबल नंबर 6.1। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये टेबल नंबर 6.1 है। इसका मतलब है कि मुझे टैक्स का पेमेंट करना कितना है, यानी ये वाला जो यहाँ पे मैंने शो किया है, ये वाला अमाउंट, ये मैंने चेक करने के लिए ओपन किया था, इस अमाउंट को ऐसा का ऐसा मैंने एक्सेल के अंदर यहाँ पे टाइप कर दिया है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर वे में शो भी हो रहा है, यानी मुझे जो टैक्स का पेमेंट करना है वो इतना करना है, ठीक है। अब आपको ये टैक्स का पेमेंट IGST के ITC से कितना करना है, CGST के ITC से कितना करना है और SGST के ITC से कितना करना है, और फिर कैश में कितना करोगे। यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है इसे इग्नोर करो, ये रफ वर्क है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाली टेबल समझ में आ गई। मैंने एक्सेल में इसलिए लिया है क्योंकि प्लस माइनस हम इजीली कर सकें। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि IGST का टैक्स हमें ये पे करना है, CGST का टैक्स ये पेमेंट करना और SGST का टैक्स मुझे ये पेमेंट करना है। ये वैल्यू कहाँ से आई? ये 3B की टेबल नंबर 6 से यहाँ से वैल्यू आई है। क्लियर बात? ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक शीट और बनाई है, यहाँ पे एक पेपर वर्क किया है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रेडिट बैलेंस बिफोर, यानी जो क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो यहाँ पे मुझे मेंशन करना है। तो मैंने जब इसका क्रेडिट लेजर का बैलेंस देखा बिफोर वाला, तब मैंने देखा यहाँ पे किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई वैल्यू इनपुट नहीं की। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा? करंट ITC टेबल 4C। तो करंट ITC टेबल 4C का मतलब क्या होता है? जो हमारी नेट ITC होती है करंट मंथ में, उसका पता कैसे चलता है? 3B के अंदर यहां से पता चलता है। टेबल नंबर 4 तो ये है, और नेट ITC कौन सी होती है? C। इस C में ये जो मैंने सेलेक्ट किया ना, ये इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है उसका मतलब ये होता है कि इस करंट मंथ में इतनी ITC हम क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि करंट मंथ में मैं ये ITC क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास में रजिस्टर पेन है तो नोट भी करते रहो। जैसा आपको पता है हर क्लास में स्टार्टिंग में बोलता हूँ, मैं आज नहीं बोला, मैं भूल गया था कि रजिस्टर पेन मेंटेन कर लो। हो गया काम, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी? नेट ITC आ जाएगी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारी नेट ITC है वो ये की यही आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि ये रिटर्न है हमारी, ये मई मंथ की है। मान लेते हैं कि ये रिटर्न है हमारी मई मंथ की है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में पिछले मंथ यानी अप्रैल की जो ITC थी वो IGST में 1000 रुपए बच गए थे, और CGST में 1500 रुपए और SGST में 1500 रुपए। तब हम क्या करते? तब हम ये करते कि यहाँ पे इस क्रेडिट लेजर बैलेंस के अंदर IGST में 1000 रुपए लिखते, CGST में 1500 लिखते और SGST में 1500 लिखते। क्यों? क्योंकि ये तो है पिछले महीने की ITC जो क्रेडिट लेजर बैलेंस में बच गई थी, और ये वाली कौन सी हो गई? करंट मंथ की। अब हमें क्या निकालना है? नेट ITC। नेट ITC का मतलब अब हमारे पास में टोटल ITC कितनी है उसका पता कब चलेगा? जो करंट ITC होगी टेबल नंबर 4C और पिछले महीने का क्रेडिट लेजर का बैलेंस, उसे आप यहाँ पे क्या कर लोगे? सम कर लोगे। इस तरह से क्या कर लोगे? सम कर लोगे, और ये आपकी नेट ITC आ गई। अब ये बात समझ में आई, इस नेट ITC के अंदर वैल्यू कहाँ से आई है? अभी जो पोर्टल ओपन करके मैंने आपको दिखाया था उसी का मैंने अब आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है। ये समझ में आया या नहीं आया और कितना % आया? फटाफट चैट के अंदर मेंशन कर दो। 40, 30, 50 जितना भी आया है वो फटाफट मेंशन कर दो, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन सिचुएशन क्या है हमारी? सिचुएशन ये है कि हमारी जो फर्म है जिसका नाम है राधे मार्ट, उसने नया रजिस्ट्रेशन लिया है और उसके रजिस्ट्रेशन की फर्स्ट रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो ये क्रेडिट लेजर बैलेंस है उसमें किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रेडिट लेजर बैलेंस बिफोर है इस अप्रैल का, इसमें किसी भी तरह की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो आईटीसी है, जितनी भी आईटीसी है वो यहाँ पे मेंशन हो चुकी है और वही हमारी नेट आईटीसी है। अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से, ठीक है। हेमंत कुमार ने लिखा है 40%। तो डियर एक काम करना, प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से वॉच करना, पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज में जो ये चीज मैं समझा रहा हूं, इवन ये चीज मैं 2 या 3 बार पीछे की क्लासेज में भी समझा चुका हूं। तो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं। एक तो मैं भी जब तक एक ही चीज को 3 बार रिपीट नहीं करता आगे नहीं बढ़ता, और एक ही पॉइंट अलग अलग तरीके से 2 या 3 बार रिपीट हो जाता है, तो उससे क्या है कि बेटर वे में समझ में आ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर मत डालो अभी, सिर्फ कन्वर्सेशन। क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे 5 बजे। असाइनमेंट डाउनलोड कैसे होगा, प्रमोशन का विनर कौन है, पीछे की क्लासेस आप कैसे देखेंगे, और क्लासेस कितनी होगी, असाइनमेंट डाउनलोड कहां से करोगे, सारी बात करेंगे 5 बजे। अभी सिर्फ ध्यान दो क्लास के अंदर। ठीक है, हो गई बात। अब चलते हैं टॉपिक पे। तो ये हो गई हमारी करंट सिचुएशन। क्या हो गई कि हमारे पास में जो आईटीसी है वो ये है। अब टोटल आईटीसी हमारे पास में कितनी है, तो टोटल आईटीसी हमारी, यानी 1 फिगर के ऊपर बात कर रहा हूं, तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। और हाँ भाई, प्लस माइनस आप भी करते रहना, कोई एरर हो जाए तो बता देना। ठीक है, तो टोटल आईटीसी मेरे पास में 70,186। कैसे हुआ कि मैंने आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इन तीनों का क्या कर लिया, टोटल कर लिया। 70,186 मेरे पास में क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। टोटल आईटीसी है मेरी ये। ठीक है, अब क्या होता है, इनका टोटल क्या, टोटल टैक्स कितना पे करना है, तो टोटल टैक्स मुझे पे करना है आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। तो टोटल मुझे पे करना है 64,000। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरा ज़्यादा था वैल्यू। चलो ठीक है, ओके। तो सारा का सारा सेट ऑफ हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे हमारी वैल्यू कहीं गलत लिखी गई है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 10,429.29। चलो ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, कोई माइंड में सेट हो गया था। सतीश भट्ट, ये बात करेंगे फॉर्मेट कैसे मिलेगा आपको। अब देखो, टोटल मुझे जो टैक्स का पेमेंट करना है वो करना है 64,000 रुपीज़ का, और मेरे पास में जो टोटल आईटीसी है वो कितनी है आपके पास में 70,000 रुपीज़ की। और ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ से आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इजीली जो मेरा पूरा टैक्स है, इजीली जो ये मेरा पूरा टैक्स है ये आईटीसी से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करते हैं। तो आप एडजस्ट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखी है सेट ऑफ करने की। पहले तो इस टेबल को समझते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। मैं क्लियर कर दूं, 2-3 तरीके हैं आईटीसी को सेट ऑफ करने के। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो आईजीएसटी फर्स्ट वाला रूल बता रहा हूं। मैं दोनों तीनों तरीके आपको बताऊंगा, और इन तरीकों में भी क्या है कि छोटा सा लूप होल है। उस लूप होल को आप आईटीसी सेट ऑफ की ट्रिक भी कह सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी पोर्टल के हिसाब से, जीएसटी पोर्टल के हिसाब से आपकी पार्टी का कैश में द टैक्स का पेमेंट बनता है, लेकिन जो ट्रिक हम यूज करते हैं उसमें कैश का टैक्स का पेमेंट नहीं बनता। तो अब इस रूल को समझ लो। देखो यहाँ पे तो कितना टैक्स का पेमेंट करना है, कितनी मेरे पास में आईटीसी है, ये सब मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी। अब आप सेट ऑफ कैसे करोगे वो देख लो। और जिनको अभी तक समझ में नहीं आया उसका रीजन यही है कि वो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो बढ़िया रहेगा पीछे के पार्ट वॉच कर लेना। बाकी अभी थोड़ा सा ध्यान रखो, समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये रूल है, जैसे कि आप पूछ रहे थे ना यहाँ पे कि सर ये बीच में ब्लैक ब्लैक क्यों दे के रखे हैं, तो इस ब्लैक ब्लैक पे भी बात करते हैं। देखो भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गए अपने। देखो, आपको जिस आईटीसी को सबसे पहले यूज करना है और जिस टैक्स को सबसे पहले जमा कराना है वो है आईजीएसटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आईजीएसटी टैक्स, सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। आईजीएसटी टैक्स को जमा कराने के लिए आप सबसे पहले जिस आईटीसी का यूज करोगे वो है आईजीएसटी आईटीसी। अब अगर आईजीएसटी का टैक्स आईजीएसटी की आईटीसी से पूरा पे नहीं हो रहा,
तब आप यूज करोगे सीजीएसटी की आईटीसी को। अब अगर आईजीएसटी का टैक्स सीजीएसटी की आईटीसी से भी पूरा जमा नहीं हो रहा, तब आप किसको यूज करोगे, एसजीएसटी की आईटीसी को। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे इस रूल में क्या ध्यान रखना है, इस रूल में ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप आईजीएसटी है उसका टैक्स आप जमा करोगे। किसका जमा करोगे, आईजीएसटी का टैक्स जमा करोगे। अब आईजीएसटी का जो टैक्स है जो हम पे करेंगे उसमें हम कौन कौन से हेड की आईटीसी का यूज कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले करेंगे आईजीएसटी की आईटीसी को, सेकंड करेंगे सीजीएसटी की आईटीसी को, और थर्ड करेंगे एसजीएसटी की आईटीसी को। अभी हम इसी रूल पे चलेंगे। फिर से ब्रेक लगा दूं, 2-3 तरीके हैं आईटीसी को सेट ऑफ करने के। हम पहले इस रूल को पढ़ेंगे, फिर दूसरे वाले को पढ़ेंगे और फिर तीसरे वाले को पढ़ेंगे। अभी इसी को ही फोकस करेंगे। अब बीच में कोई दिमाग मत लगाना कि नहीं सर हम कैश में टैक्स का पेमेंट बचाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे पता है कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए क्लास है, तो उनको दोनों तीनों तरीके आने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि पोर्टल कैसे करता है, और जैसे पोर्टल कर रहा है वैसे के वैसे करने की जरूरत नहीं है, हम मैनुअल भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी मास्टरिंग मत लगाना, मैंने फिर से बोल दिया आपको, ठीक है। तो अभी का रूल क्या है हमारा, आईजीएसटी का जो टैक्स है उसको पेमेंट आपको सबसे पहले करना है। जब आईजीएसटी का टैक्स का पेमेंट पूरा हो जाए तब आप सीजीएसटी के टैक्स के ऊपर जाएंगे। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, सीजीएसटी का जो टैक्स है उसको पे करने के लिए सबसे पहले आप आईजीएसटी के आईटीसी का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद में अगर सीजीएसटी का टैक्स आईजीएसटी की आईटीसी से पूरा पे नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, सीजीएसटी की आईटीसी को यूज करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर सीजीएसटी का जो टैक्स है वो आईजीएसटी की आईटीसी से भी पे नहीं हो रहा और सीजीएसटी की आईटीसी से भी पे नहीं हो रहा, तो तब इसका मतलब ये है कि आप कैश के अंदर पेमेंट करो। क्यों, क्योंकि आप एसजीएसटी की आईटीसी यूज नहीं कर सकते। रिपीट कर रहा हूं, सीजीएसटी के टैक्स का पेमेंट करने के लिए आप एसजीएसटी की आईटीसी का यूज नहीं कर सकते। सीजीएसटी या तो पे होगा आईजीएसटी की आईटीसी से या फिर होगा सीजीएसटी की आईटीसी से, बस। यानी सीजीएसटी का टैक्स ओनली 2 ही हेड से पे हो सकता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसजीएसटी का टैक्स। तो एसजीएसटी जो सबसे पहले पे होगा वो होगा आईजीएसटी के आईटीसी से, और फिर उसके बाद में होगा खुद से एसजीएसटी के आईटीसी से। यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जिस टैक्स को हमें पे करना है वो है आईजीएसटी का, और सबसे पहले जिस टैक्स की आईटीसी आपको यूज करनी है वो आईजीएसटी की। जब आईजीएसटी 0 हो जाएगा फिर बाकी हेड का हम यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मत डालो, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, पहले मैं समझा दूं फिर 5 बजे क्वेश्चन आंसर डाल देना, सबके आंसर दूंगा। अभी मत डालो, सिर्फ कन्वर्जेशन पे ध्यान रखो, ठीक है। तो इसी रूल को हम फोकस कर रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, कंपलसरी इतना ही है कि आपको आईजीएसटी यूज करना है सबसे पहले। अब जैसे करोगे वैसे कर लो, लेकिन अभी हम इस रूल के ऊपर चलेंगे, ठीक है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आईजीएसटी आईटीसी को सबसे पहले यूज करना है। अब देखो ध्यान से देखना, और प्लस माइनस भी कर लो क्योंकि मुझे जरूरत होने वाली है आप लोगों की। अब यहाँ पे देखो, मुझे टैक्स का पेमेंट करना है आईजीएसटी का, कितना करना है, 57,000 रुपीज। तो सबसे पहले मुझे किसकी आईटीसी को उठाना पड़ेगा, इस रूल के हिसाब से आईजीएसटी के टैक्स को पेमेंट करने के लिए आईजीएसटी की आईटीसी को उठाना पड़ेगा, और वो कितनी है, 10,000 रुपीज। कितनी है, 10,000 रुपीज। तो मुझे पे कितना करना है, 57,000, और आईजीएसटी की आईटीसी कितनी है, 10,000 रुपए। तो जैसे मैंने ये 10,000 रुपए पूरे यहां पे रख दिए, तो यहां पे कितना बैलेंस बच गया, 0। यहां पे कितना हो गया, 0, क्योंकि आईजीएसटी की आईटीसी पूरी यहां पे यूज हो गई। अब मुझे जो आईजीएसटी का टैक्स का पेमेंट करना था वो कितना करना था, 57,000 रुपीज, और इसका पेमेंट हुआ कितना है, ओनली 10,000।
डिफरेंस कितना रहा 46,000, कितना हुआ 46,000 रुपीज मुझे और पेमेंट करना है। कैसे पता चला? टैक्स पेबल के अंदर से 10,000 रुपए लेस कर दो, 46,000 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन मत डालो, जब मैं बोलूं तब क्वेश्चन डाल लेना। अभी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है रजिस्टर में नोट कर लो, 5 बजे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हो गई बात बंद, तो मत डालो सुभाष स्वामी, मत डालो। आप मेंबर हो, आपके क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी नहीं लिए जाएंगे, 5 बजे लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो टैक्स पेबल कितना है 57,000 रुपीज। आईजीएसटी की आईटीसी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। अब आईजीएसटी को पे करने के लिए सेकंड हम किसकी आईटीसी यूज करेंगे? सीजीएसटी की। किसकी करेंगे? सीजीएसटी की। अब मुझे आईजीएसटी को पे कितना करना है? 46,000 रुपीज पे करना है, और सीजीएसटी के आईटीसी के अंदर कितना अमाउंट है? 29,000 रुपीज। और ये मैंने पूरा यहां से उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे सीजीएसटी भी क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। एक सेकेंड, ठीक है, 29884.01। अब देखो यहाँ पे सीजीएसटी भी क्या हो गया? 0 हो गया, और फिर भी जो आईजीएसटी है उसका पूरा पेमेंट नहीं हो पाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16,000 रुपए यहाँ पे मुझे और पे करने हैं। अब उसको पेमेंट करने के लिए मुझे किसको लेना होगा? मुझे लेना होगा एसजीएसटी की आईटीसी को। कितनी? एसजीएसटी की आईटीसी। अब जो एसजीएसटी की जो आईटीसी है वो यहाँ पे मैं पूरी यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी का जितना टैक्स का पेमेंट करना है ओनली 16,829 रुपीज करना है। ठीक है, तो मैं यहां से इतना ही पैसा ले लूंगा, पेशेंस रखना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे इसमें से ये एसजीएसटी का पैसा ले लिया 16,829.18, और अब आप देख सकते हो कि ये इसका टोटल बैलेंस कितना आ रहा है? 57,000 रुपीज आ रहा है। यानी मेरा आईजीएसटी है वो पूरा पे हो गया। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की तीनों आईटीसी का यूज करना पड़ा। यहाँ पे हेड को देखते हैं। यहाँ पे हेड ये है कि यहाँ पे आईजीएसटी की आईटीसी तो हो गई 0, क्योंकि यहाँ पे पूरी यूज हो गई। सीजीएसटी की आईटीसी भी हो गई 0, पूरी यूज हो गई। एसजीएसटी में 29,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो माइनस कर लेते हैं हम, यहाँ पे 16,829.18 ये लेस हुआ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बची एसजीएसटी की वो ये बची। ठीक है, तो एसजीएसटी के अंदर कितना बैलेंस है? ये वाला बैलेंस है 13,000 रुपीज का मेरे पास में एसजीएसटी का बैलेंस है। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो मैंने आईजीएसटी को सेट ऑफ किया है इस रूल से, किससे? इस रूल से, ये मैंने सही किया है या गलत किया है? यस या नो में आंसर दें, फटाफट दें, वेट कर रहा हूं मैं आपका। हाँ भाई फटाफट दें, वेट कर रहा हूं मैं आपका। ये जो मैंने सेट ऑफ किया है, ये हो सकता है कईयों के समझ में नहीं आया, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एसजीएसटी के एग्जैक्ट लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने आईटीसी का सेट ऑफ किया है इस रूल के हिसाब से जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा के रखा है, ये मैंने सही किया है या गलत किया है? यस या नो में रिप्लाई दे, फटाफट दें। जिसने यस कहा है कोई बात नहीं, और जिसने नो कहा है वो गलत क्यों है वो भी चैट में लिख दें। यहां पे मैं क्लियर कर दूं, ये गलत है, मैं खुद से कह रहा हूं ये गलत है। तो जिसने भी सही लिखा है, यस लिखा है कि नहीं सर आपने आई सेट ऑफ एकदम सही किया है, तो उसका आंसर ही गलत हो गया। जिसने नो लिखा है उसका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। और जिसने सबसे पहले नो लिखा है उसका नेम भी मैं बोल देता हूं क्योंकि सही आंसर दिया है बच्चे ने। वेट ए मिनट, उस बच्चे का नेम है नील सुथार। नील सुतार ने सबसे पहले सही आंसर दिया कि सर आपने जो ये सेट ऑफ किया ये गलत है। अब मैं खुद कह रहा हूं कि ये गलत है। अब मुझे ये बताओ कि ये गलत क्यों है? नहीं, मैं ओनली आईजीएसटी की बात है। गलत क्यों है? जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नेम स्क्रीन के ऊपर बोलेंगे। गलत है क्योंकि सीजीएसटी का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नहीं नील सुतार, आपका आंसर गलत है। एसजीएसटी विल नेवर सेट ऑफ विद आईजीएसटी। इशिता जैन, नो, गलत, आपका आंसर भी गलत, आपका आंसर भी गलत।
मैं खुद कह रहा हूं कि ये रॉन्ग सेट ऑफ हुआ है, लेकिन जो दो तरीके नील सुतार ने और इशिता ने बताए हैं उनके आंसर रॉन्ग है। योगेश साहू RCM 165 IGST एकदम सही। योगेश साहू ने एकदम सही आंसर दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि मैंने पूरी आईटीसी को पूरे टैक्स को आईटीसी से सेट ऑफ कर दिया। पूरे टैक्स को मैंने क्या कर दिया, आईटीसी से सेट ऑफ कर दिया। लेकिन आपको ध्यान हो इस टैक्स के अंदर आरसीएम की भी वैल्यू है, जिसको बताया है सही योगेश साहू ने। ये योगेश साहू वाकई में से बात करनी पड़ेगी मुझे पर्सनली, चाहे एक्टिविटी हो चाहे कोई दूसरा काम हो और चाहे कोई मतलब बीच में कोई जबरदस्त वाला आंसर होता है ना, हमेशा इसी का ही नेम आता है। और पहले एक बच्चा और था राजा रानी, तो राजा रानी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन नहीं है। तो राजा रानी जी अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग वॉच कर रहे हो तो मैं आपको याद कर रहा हूं, बात यही है, तो लाइव क्लास अटेंड करें। तो योगेश साहू का एकदम सही आंसर है। योगेश साहू ने क्या कहा कि सर आपने पूरा टैक्स आईटीसी से सेट ऑफ कर दिया और इसके अंदर आरसीएम की भी वैल्यू थी। अब देखो फिर से रिपीट करते हैं ना, शॉर्ट रिपीट करते हैं ध्यान से। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो रूल मैंने आपको दिखाया है इससे आप आईटीसी सेट ऑफ कर सकते हैं। इस रूल में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यानी आप देख रही 80% सही है और 20% गलत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसको यूं समझो, अगर आप इस रूल के हिसाब से सेट ऑफ करते हो तो पोर्टल आपको मना नहीं करेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी नहीं देगा, टेंशन फ्री रहो आप, ठीक है, क्लियर बात। सेकंड चीज क्या थी कि ये जो मैंने सेट ऑफ किया इसके अंदर एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर आप सीजीएसटी को आईटीसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो मैं पहले कह दूं गलत है। आप आईजीएसटी का जो टैक्स है, रिपीट कर रहा हूं, आपका जो आईजीएसटी का जो टैक्स है उसे आप आईजीएसटी से, सीजीएसटी से और एसजीएसटी तीनों हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन फ्री रहो। एक बच्चे ने आंसर दिया सर आईजीएसटी को आप एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं, गलत, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। यहां पे जो मेनली जो गलती हुई है वो गलती क्या हुई है कि ये जो टोटल टैक्स है 57,131.97, ये पूरा टैक्स आईटीसी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब खोलते हैं रिटर्न को। क्यों? क्योंकि इस 57,131 के अंदर यहां पे आरसीएम की वैल्यू है 165.50। कितनी है? 165.50, यानी 165.50 रुपए मुझे आरसीएम का पेमेंट कैश में ही करना होगा। ये मुझे क्या करना होगा? कैश में ही करना होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग से जो हम सेट ऑफ कर रहे थे गलती वही हो गई। अब इसका सही आंसर देख लेते हैं, ध्यान से देखो, जिससे क्या होगा ये रिपीट भी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मैं वैल्यू ले रहा हूं, अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ अंडू कर देते हैं, दोबारा कौन लिखेगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था ना कि भाई ये कैसे सेट ऑफ हो रहा है, उनको समझ में भी आ जाएगा। देखो ये वैल्यू आ गई है, आईजीएसटी में वैल्यू, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में सब जगह वैल्यू आ गई है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये टैक्स का पेमेंट करना है। अब यहाँ पे देखो जो ये जो टैक्स का पेमेंट करना है, ये 57,000 रुपीज जो मुझे सेट ऑफ करना है, इसमें से मुझे कितना निकालना होगा कैश के लिए? मुझे निकालना होगा 165 रुपीज कैश में निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं पहले ही लिख देता हूँ ये कितना है, 165.50। ठीक है, हालांकि इसका 1 रुपया बन जाएगा, फिर भी हम एक बार पॉइंटों का हिसाब ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, ये थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सॉरी, थोड़े कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं मैं कि मेरा डिफरेंस कितना रहता है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है, ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, ये मैंने बस एक कैलकुलेशन की है जिससे अपनों को मैनुअल नहीं करनी पड़ती। तो ध्यान से देखो फिर से, हाँ भाई ओपी पल्टन आप क्लास अटेंड करें, एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
इस तरह से चैनल पे कोई सब्सक्राइब नहीं करता। कंटेंट अच्छा डालो, सब सब्सक्राइब करेंगे, तो कृपया करके आप बीच बीच में ये नहीं डालें सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, वरना मैं आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है, अगर आपको क्लास लेनी है स्टे, अगर आपको नहीं लेनी क्लास तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके आउट। बस इतनी बात है, डिस्टर्ब मत करो क्लास को, वरना मैं आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा मैसेज आया तो ब्लॉक कर दूंगा। हाँ भाई क्लास लेते हैं। देखो भाई ध्यान से, पहले तो ये बताओ क्लास में मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? पहले तो ये बताओ मेरे को। अगर मजा आ रहा है तो लिख दो मजा आ रहा है, अगर बोर हो रहे हो तो लिख दो बोर हो रहे हो, और अगर आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है, यानी ना तो कुछ आप नया सीख रहे हो और ना बोर हो रहे हो, यानी एवं ही है, तब आप लिख दो नॉर्मल। फटाफट रिप्लाई करो, थोड़ा सा कन्वर्जेशन कर लेते हैं फिर समझाते हैं, क्योंकि जो सेट ऑफ वाला जो ये 6.1 टेबल है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, तो इसको अपनों जल्दबाजी नहीं रख सकते, 2-3 क्लासेस और कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहले तो बताओ मजा आ रहा है तो लिख दो मजा आ रहा है, बोर हो रहे हो तो बोर लिख दो, अगर आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल लिख दो, ठीक है। फटाफट थोड़ा सा मैं भी पानी और पी लेता हूं। ठीक है, हाँ जो बोर हो रहा है वो जा सकता है क्लास से, कोई इशू नहीं है। मैं कौन सा कह रहा हूं कि क्लास में रुको, कोई इशू नहीं है। हाँ जी चलो ठीक है, लगभग लोगों स्वाद आ रहा है, क्या बात है, सूर्य प्रकाश स्वाद आ रहा है, कैरीमिनाटी के फैन लगते हो आप, आया स्वाद। चलो ठीक है सर, असाइनमेंट चलो क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं, 5 भी बज चुके हैं, क्लास एंड नहीं हो रही है, 5 मिनट क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 5 बजे का कहा था, पहले तो 4:30 का कहा, फिर 5 बजे का, तो 5 मिनट क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, तो आप एक काम करें, अपने जो क्वेश्चन है वो डालें, मेंबर्स के क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर लिए जाएंगे। हाँ भाई, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्योंकि कृति छापोले नॉर्मल, क्योंकि मैं खुद फ्रेशर हूँ और आपने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है ये सब पहले ही लाइव क्लास में, एकदम सही कहा आपने कृति, इसका मतलब आप रेगुलर व्यूअर हो, ठीक है। मेंबर्स क्वेश्चन पूछें, मेंबर्स क्वेश्चन पूछें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर रख लेते हैं 5-10 मिनट्स का, फिर टॉपिक को कंटिन्यू आगे चलाते हैं। कृति सर, अगर मैंने मार्च तक किसी सीए से जीएसटी फाइल करवाया और अब खुद चाहती हूँ तो अप्रैल में एडजस्टमेंट करना है, तो नहीं तो कैसे देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कैसे मेंटेन करोगे उसके ऊपर तो देखो मैं क्लास नहीं रख पा रहा हूँ, तो उसके लिए तो बढ़िया रहेगा कि आप कंप्लीट अकाउंटेंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसे वॉच करें। बाकी आप क्लेम कैसे करेंगे उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से करेंगे आपका काम हो जाएगा। चलो ठीक है, हाँ 5 बज गए मुझे पता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ। इशिता जैन 1 क्लास मोर, नीड नहीं पड़ेगी, नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अभी मैंने एंड नहीं किया इस टॉपिक को, आईटीसी सेट ऑफ के टॉपिक को मैंने एंड नहीं किया है। जब मैं कहूंगा कि ये एंड हो चुका है तब आपको नीड ही नहीं रहेगी इसकी दूसरी क्लास को, फिर से मैं क्लियर कर दूं, ये असाइनमेंट हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे का मतलब क्या हुआ, अप्रैल मंथ होगा, मई होगा, जून होगा, यानी 1-2 महीने का गैप नहीं होगा, असाइनमेंट आगे बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें 2 या 3 बार रिपीट हो जाएगी, तो आपको नीड ही नहीं होगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले चीज मैं क्लियर करता हूं कि इसके पीछे की क्लासेस आप कैसे वॉच कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर है, ठीक है। 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन आया है, पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, विपिन, लिस्ट ऑफ आइटम कम अंडर इनएलिजिबल आईटीसी, इसकी लिस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, लिस्ट दिखाता हूँ, ये लिस्ट मैंने ओपन नहीं की। अगर एक इनवॉइस बिल में 18% जीएसटी, 0 जीएसटी, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी हो तो जीएसटी 11 में कैसे दिखाएंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। शकील अहमद, इसको सॉल्व करता हूं, अभी अपना जब जीएसटी R1 पोर्टल के ऊपर चढ़ाएंगे तब ये सॉल्व हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी 3B चल रहा है, फिर 1 खोल के बताऊंगा तो क्लास का लेट उठ जाएगा, तो ये मैं क्लियर करूंगा आपका, है ना, ये क्लियर करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम जीएसटी R1 में जो 0 है उसको नील समझते हैं, लेकिन वो नील नहीं होता, इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, और अगर आपने गलत कर भी दिया तो उसको सही कैसे करोगे वो भी मैं बता दूंगा भी जीएसटी R1 में। चलो ठीक है, ठीक है सर। सीएमपी के बिल
एक सेकेंड सर, रोजी खातून सर, कंपोजिशन के बिल की कैसे पहचान करें, प्लीज टेल मी। देखो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कंपोजिशन के बिल की कैसे पहचान करें। नॉर्मली तो जो आपके बिजनेसमैन होते हैं उनके बारे में आपको पता होता है, और बाकी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जीएसटी पोर्टल ऑटो ही उसको एडजस्ट कर देता है, जीएसटी पोर्टल उसको ऑटो ही एडजस्ट कर देता है, टेंशन फ्री रहे आप। एक परचेज का आरसीएम बिल था जिसमें जीएसटी पे बाई एन है, उसकी एंट्री कहाँ होगी? योगेश साहू देखो नॉर्मल सी बात है, अभी अपना एंट्रियां वगैरह नहीं कर रहे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ उसकी आपको नॉर्मल एंट्री करनी है जैसे आप नॉर्मल एंट्री करते हैं। बाकी जीएसटी के अंदर तो वो कोई इफेक्ट होगा नहीं, अगर आप करो तो उसको नील रेटेड के अंदर कर दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, और सर अप्रैल की, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, चलो ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बाकी अपने क्वेश्चन डाल दो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मेरी तरफ से। सर लास्ट रिटर्न में किसी बिल को अपलोड करना भूल गए और नेक्स्ट रिटर्न में उसे ऐड करेंगे तो वो बिल नेक्स्ट रिटर्न में ही ऑलवेज शो करेगा क्या? डियर वो अमिटमेंट में शो करेगा या ऐड न्यू में शो करेगा, वो एक्चुअल में वहाँ पे जाता नहीं है, वो हो जाएगा उसमें एडजस्ट, लेकिन वो दिखाएगा उसी में जिसमें वो था, जिस मंथ में आपने चढ़ाया वो दिखाएगा उसी के अंदर ही, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उसका आईटीसी का एडजस्टमेंट हो जाएगा, किसी तरह की इशू नहीं आएगी। प्लीज क्लियर आईटीसी सेट ऑफ प्रॉपर्ली। विपिन पाल मेरे ख्याल से 1 घंटे से मैं यही कर रहा हूं, फिर भी मैं इसको रिपीट करूंगा। चलो ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं मुझे आपने क्लाइंट कैसे ढूंढे? हाँ भाई विकास दुबे एकदम सही कहा, मैंने कहा भी था। हाँ एक क्वेश्चन आया था यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर हम हमारे क्लाइंट कैसे ढूंढे। देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, क्लाइंटों को ढूंढो मत, क्लाइंट्स को ढूंढो मत, वो आपके पास में खुद चल के आएंगे। वो कैसे आएंगे? देखो भी प्रैक्टिकल 2 मिनट कन्वर्सेशन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, जब आपने नया नया काम सीखा होता है जीएसटी का, रिटर्न फाइलिंग का या XYZ अकाउंटिंग वगैरह का, तो फ्रेशर को कोई भी काम नहीं देता। काफी सारी फर्म्स है जो फ्रेशर्स को ही देती है, लेकिन अगर आप सिर्फ रिटर्न फाइलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसमें इजीली क्या होता है, फ्रेशर्स के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। उसका सबसे इजी तरीका है कि आपका ट्रस्ट कैसे बने मार्केट में या फिर आपके पास में फाइल आए, उसका सबसे इजी तरीका ये है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप ये कमेंट करो कि किसी को भी रिटर्न भरवानी हो तो मेरे से भर लो, किसी से 1000 में भरवा रहे हो तो मैं 800 में भर दूंगा, किसी से 500 में भरवा रहे हो तो मैं 400 में भर दूंगा, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू बनानी है, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली या जितने भी आपके जो जानकार होते हैं, जैसे आप भी किसी पार्टी से सामान वगैरह खरीदते हो तो सबसे इजी तरीका ये है कि कौन सी जीएसटी की लास्ट डेट है, कौन सी नहीं है, इसका आप स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ कि भाई ये जीएसटी रिटर्न की ये लास्ट डेट है। जो भी आपके शॉप्स के जो नॉन होते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड है जो बिजनेस कर रहा है या आप किसी से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी XYZ है, जैसे आप नॉर्मल सी बात है किसी भी जनरल स्टोर से जाते हैं तो उससे आप कन्वर्जेशन करें कि भाई आप अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या आपके जीएसटी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताओ, या कोई भी 4 दोस्त है उनको जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में बताओ, उनको नए अपडेट्स के बारे में बताओ। तो उससे क्या होगा, आप फ्री में ज्ञान दे रहे हो, इसको अपनी देसी भाषा में कहते हैं यार फोकट में ज्ञान दे रहा है। लेकिन ये जो फोकट में जो ज्ञान देना है ना, उससे लोगों को ये पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको जीएसटी के बारे में पता है और आप इस फील्ड में काम कर रहे हो। तो जब वो शॉपकीपर के कोई प्रॉब्लम आएगी तब उसको भी यूं चाहिए होता है या कोई फ्री वाला बंदा मिल जाए जिसको मैं पूछूं तुरंत आंसर मिल जाए, तो वो क्या करेगा, वो आपसे ही पूछेगा। तब वो आपसे पूछेगा तो कुछ डाउट तो आपके भी कवर होंगे, जैसे कई सी चीजों का आपको खुद को पता नहीं होता, तब आप उसको कह देना यार मुझे अभी तो नहीं पता, मैं तेरे को कल बताता हूं, या आपको पता होगा तब आप उससे आंसर देंगे। तो ये आपने सर्विस करी है फ्री, लेकिन इससे क्या हुआ, फ्री नहीं किया आपने, इससे ये हुआ है कि जो लोग आपको जानते हैं और जिन लोगों को आपने फ्री में सर्विस दी है उन्हें पता चला है कि आपको जीएसटी का वर्क आता है, तो स्टार्टिंग में वो आपसे फ्री सर्विस लेंगे, फिर ऑटोमेटिकली वो आपको चार्ज देने लग जाएंगे। तो सबसे इजी तरीका यही है, आप अपने घर से शुरुआत करें, फ्री में लोगों की स्टार्टिंग में हेल्प करें, उन्हें जीएसटी के फायदे बताएं। जैसे किसी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखा तो उसे मोटिवेट करो ना कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा, ये इसके फायदे होते हैं। ये मैंने आपको सबसे इजी तरीका बता दिया है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि सर क्लाइंट कैसे ढूंढे, मैंने आंसर दिया था, मैंने ही दिया था वो आंसर कि मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में बताऊंगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मुझे आपको जो बताना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। 30 मिनट्स और क्लास करेंगे। हाँ भाई, सबसे पहला सवाल कि सर ये जो असाइनमेंट है या जो ये रिटर्न फॉर्मेट है जो आपको स्टार्ट हमें जो शो कर रहे हो, इसे आप डाउनलोड कहाँ से करोगे? तो इसका सबसे इजी तरीका है
कि आपको हमारे वेबसाइट को ओपन करना है, या आप हमारे चैनल को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट को ओपन कर लो commerceacademy.net, या हमारे चैनल को ओपन कर लो, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे आपको अबाउट में आना है, इस अबाउट के अंदर आपको आना है। इस अबाउट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स स्टोर। क्या लिखा हुआ है? नोट्स स्टोर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये स्टोर हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ जो हमारी वेबसाइट है इसे आपको ओपन करना है और इस नोट स्टोर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं अपडेट कर दूं, गूगल क्रोम ही यूज करना, मोबाइल फोन में ही क्रोम यूज करना, क्योंकि जो ये नोट्स स्टोर है ये इंस्टामोजो पे और इसके थोड़ी प्लेटफॉर्म में इशू चल रहा है, इसलिए क्रोम में ही ओपन होता है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा अपडेट आपको दे दूं, हमारे डोमेन में एक टेक्निकल इशू आके रखा है जिससे ये बाय का बटन अभी काम नहीं कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, प्लीज एनेबल ए पेमेंट गेटवे फॉर चेकआउट, ये इसमें इशू आ रहा है। तो यहाँ से बाय कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ से बाय नहीं हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये कल तक सॉल्व हो जाएगी, तब आपको हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है। हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं बता भी देता हूँ, आप नोट भी कर लें। जैसे अभी ये जो वीडियो चल रहा है, ये देखो, ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, ये रहा, ठीक है, 9166485051। कॉलिंग नंबर भी यही है और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। राधिका मैडम या अनुज सर, इन दोनों में से कोई भी इसको टैकल कर सकता है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो आपको क्या करना है, जिस स्टोर में जिस भी नोट्स की नीड हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना है। वो आपको पेमेंट गेटवे दे देंगे और वहाँ पे पेमेंट करके आप इजीली से डाउनलोड कर पाएंगे। टोटल इसके अंदर 12 फाइल है और अभी 6 से 7 फाइल और अपडेट होने वाली है। तो जब भी असाइनमेंट अपडेट होता है इसकी रेट हम बढ़ा देते हैं, लेकिन जिन्होंने पहले जिस रेट में खरीद के रखा है उसे अपडेट फ्री मिलते हैं। यानी आज अगर आप इसे 100 रुपीज में खरीदते हो और अब हम इसे कल 150 कर देते हैं, इसकी रेट अपडेट करके इंक्रीज कर देते हैं, तो डिफरेंस अमाउंट आपको पे नहीं करना होता। बाद में चाहे इसमें कितने भी असाइनमेंट जुड़े, आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है और फिर इसके अपडेट फ्री होते हैं। नॉमिनल चार्ज है, अभी 12 फाइल है और फाइल भी अपडेट होने वाली है। तो ये तो मैंने कह दिया असाइनमेंट डाउनलोड करने का। दूसरा हमारा एक मेंबरशिप का प्लान भी चलता है, उसको भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं 2 मिनट में। वो मेंबरशिप का प्लान होता है, यहाँ पे किसी भी वीडियो को ओपन करो, किसी भी वीडियो को ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप के अंदर 2 तरह की मेंबरशिप है हमारी, एक तो है सिल्वर मेंबरशिप और गोल्ड मेंबरशिप। सिल्वर मेंबरशिप के अंदर बेनिफिट ये है कि जो हमारी लाइव क्लास चल रही है उसमें क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिए जा सकते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं जो मेंबर्स है। रीजन क्या है, लिमिटेड टाइम होता है, 10 से 15 मिनट का 100-200 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए जो मेंबर्स के क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं। अगर मेंबर क्वेश्चन नहीं पूछते तब उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं उनको हम ले लेते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिए जाए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गई सिल्वर मेंबरशिप। नॉमिनल चार्ज है ओनली 89 रुपीज। नेक्स्ट हमारी गोल्ड मेंबरशिप। गोल्ड मेंबरशिप का चार्ज है 199। इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें बेनिफिट ये है कि लाइव क्लास के अंदर आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी में लिए जाते हैं। फर्स्ट बेनिफिट जो सिल्वर में भी आपको मिल जाता है। सेकंड बेनिफिट इसके अंदर ये है कि ये जो हमारा नोट्स स्टोर है और इसके अंदर जितने भी प्रीमियम नोट्स है, यहाँ पे मैं एक अपडेट और कर दूं शानदार वाला कि इस नोट्स स्टोर के ऊपर 3 नोट्स काफी अच्छे और अपडेट होने वाले हैं। प्रीमियम ही है वो, प्रीमियम प्लस प्लस नहीं, प्रीमियम ही है। 2 तो टैली प्राइम से रिलेटेड होंगे और एक पूरे 1 साल का असाइनमेंट होगा। जैसे अभी जो आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो ये ओनली 1 मंथ का है और इसको 2 मंथ तक करेंगे। एक टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, जीएसटी के लिए पूरे 1 साल का हमने असाइनमेंट बनाया है, वो इसमें अपडेट होने वाला है और जिसकी रेट होगी 150 रुपीज, वो भी इसमें अपडेट होने वाला है, वो भी प्रीमियम होने वाला है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन करके रखी है गोल्ड, तो ये आपको इसके अंदर जितने भी प्रीमियम नोट्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। यानी 2 दिन बाद में प्रीमियम नोट्स की रेट होगी वो 250 रुपीज के समथिंग होगी और आपकी मेंबरशिप कितनी है 199। यानी 199 के अंदर आपने सारे के सारे प्रीमियम नोट्स ले लिए, ये आपका तुरंत ही आपकी कॉस्ट निकल गई। दूसरा, लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछने की फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिल गई।
तीसरा गोल्ड मेंबरशिप का बेनिफिट ये है कि हमारे चैनल पे अभी करंट में 8 से 9 प्रीमियम वीडियो हैं और इतने ही वीडियो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे और भी काफी सारे आपको प्रीमियम वीडियो मिलेंगे। तो हमारे चैनल पे जो प्रीमियम वीडियो है वो भी आप वॉच कर पाते हैं गोल्ड मेंबरशिप के। तो गोल्ड मेंबरशिप की जो रेट है वो 199 है और उस 199 की कॉस्ट आपको नोट्स स्टोर से पूरी हो जाती है आपकी। तो और ये जो मेंबरशिप है ये मंथली है। अगर आपको फर्स्ट मंथ में यूं लगे कि भैया इस मेंबरशिप का ज्यादा बेनिफिट नहीं है तो आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और अगर मेंबरशिप लेने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रीजन क्या है कि मेंबरशिप के अंदर वीजा कार्ड ही चलता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो, वो आपको एक कोड दे देंगे, उस कोड से आप इजीली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नोट्स स्टोर का भी बता दिया, मेंबरशिप का भी बता दिया। मेंबरशिप में कोई बेनिफिट समझ में नहीं है तो व्हाट्सएप वो कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, वो समझा देंगे। ठीक है। तीसरी चीज, आपकी फर्स्ट क्लास है और पीछे के सारे वीडियो आप वॉच करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? चैनल ओपन करना है, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री जीएसटी रिटर्न फिलिंग लाइव क्लास फॉर अकाउंटेंट एंड फ्रेशर। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, आज 9 पार्ट है और इतने ही पार्ट और अपलोड होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके अंदर अभी 6 से 9 क्लासेस और हो जाएगी। तो 18 क्लासेस का कॉन्सेप्ट हो गया है पूरा। 1 बाय 1 आप वॉच करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे डाउनलोड मत करना। हम यूट्यूब चैनल से इन्हें कभी भी नहीं हटाएंगे और इस प्लेलिस्ट को कभी भी प्रीमियम नहीं करेंगे, ये मेरा आप सभी को प्रॉमिस है। तो कृपया इसको डाउनलोड मत करना, ठीक है? हो गया कॉन्सेप्ट। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट वाला काम भी कर देते हैं। जो हमारा एक विनर है प्रमोशन एक्टिविटी का, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा आपको ध्यान हो कि लास्ट क्लास में मैंने 2 एक्टिविटी के बारे में आपको कहा था। एक एक्टिविटी थी असाइनमेंट सॉल्व करने की और दूसरी एक्टिविटी थी चैनल के प्रमोशन करने की। और चैनल का प्रमोशन आपको क्यों करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन ओनली एक ही कैंडिडेट है, योगेश साहू। हर बार की तरह ये बच्चा हमेशा ही एक्टिव रहता है अपने चैनल के ऊपर और इसी ने ही, ओनली इसी ने ही चैनल का प्रमोशन किया है। डबल यस तो काफी सारे बच्चों ने कहा था, लेकिन काम सिर्फ एक बच्चे ने ही किया है, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है। तो योगेश साहू, थैंक यू। ओके फाइन, तो अब चलते हैं आगे। और रही बात जिन लोगों ने डबल यस करे थे, कर दो भाई, जो अपनी बात हुई थी, बाकी कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लो भाई सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमें टैक्स का पेमेंट करना था 57,000 रुपीज, उसके अंदर 165 रुपीज का जो टैक्स का पेमेंट है वो क्या करना था, कैश के अंदर हमें करना था। ठीक है, तो ये तो मैंने साइड कर दिया, क्योंकि 57,000 रुपीज में से 165 रुपीज आपको क्या करना है, कैश के अंदर पेमेंट करना है। अब हमें आईजीएसटी का जो टैक्स है उसमें कितना पेमेंट करना है, उसमें पेमेंट करना है अब हमें 56,000 रुपीज का। कितने रुपीज का? 56,000 रुपीज का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी उठाते हैं और ये मैंने यहां से उठाई और यहां पे रख दी। तो 10418.78, ठीक है, हो गया काम। और यहाँ पे आईजीएसटी की जो आईटीसी थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई? 0। अब मेरे को जो आईजीएसटी के अंदर जो टैक्स का पेमेंट करना है वो कितना करना है, अब मुझे करना है 46,000 रुपीज का। कितना करना है? 46,000 रुपीज का मुझे टैक्स के अंदर पेमेंट करना है। ठीक है नीरज सर, आपको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया काम। तो 46,000 रुपीज का टैक्स का पेमेंट करना है। अब आता है सीजीएसटी। मुझे पेमेंट कितना डिफरेंस रह रहा है, 46,000। अब इस 46,000 को पेमेंट करने के लिए मुझे अब सीजीएसटी के आईटीसी को यूज करना होगा। अब मैंने यहाँ पे सीजीएसटी को आईटीसी को यूज करी 29,884.01। अब मेरा डिफरेंस कितना रहा, अब मेरा डिफरेंस रहा 16,000 रुपीज का। कितना रहा? 16,000 रुपीज का। तो सीजीएसटी की आईटीसी भी 0 हो चुकी है, आईजीएसटी की आईटीसी भी 0 हो चुकी है। ठीक है, अब जो मेरे पास में जो बैलेंस बच रहा है जिसका टैक्स पेमेंट करना है वो 16,000 रुपीज का है। ये 16,000 पे करने के लिए मैं किसकी यूज करूंगा, एसजीएसटी आईटीसी को यूज करूंगा। सब नीरज सर, अगर आपको इसका आंसर चाहिए इसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। हो गया आंसर आपका, इसलिए बार बार मत डालें, नहीं तो फिर हमें चैनल से ब्लॉक करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, अब आ गया SGST ITC। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस अमाउंट ले लेंगे 1663.6 यार 1663.68। हाँ भाई अब सही लिखा है मैंने, ठीक है। और ये मैंने ले लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब IGST का जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है और हमारी IGST पूरी सेट ऑफ हो चुकी है। 57,000 के अंदर 165 तो करना पड़ेगा कैश से और बाकी करना पड़ेगा किससे, टैक्स से, ITC से, क्लियर। और यहाँ पे जो IGST का CGST का जो मेरे पास में जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, अब इसको मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे एक सेकेंड, इसको तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास में इसका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये लो भाई, तो मेरे पास में अब SGST में जो बैलेंस बचा है वो 13,220 रुपए का बचा है, ठीक है। और यहाँ पे IGST की ITC है वो पूरी सेट ऑफ हो रही है। अब मुझे क्या करना है, CGST को करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब होगा असली मजा, तो अब आएगा। अब CGST का टैक्स मुझे कितना पे करना है, 3,000 रुपीज का टैक्स का पेमेंट करना है। कितना करना है, 3,000 रुपीज का करना है। अब CGST के टैक्स को पेमेंट करने के लिए मैं कहाँ गया, CGST की ITC के पास में गया। सॉरी, सबसे पहले CGST के ITC को पे करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, IGST के ITC के पास जाऊंगा। तो IGST के पास में कितना है, 0, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर CGST को पे करने के लिए किसके पास जाऊंगा, CGST के पास में जाऊंगा और यहाँ पे भी क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो CGST की जो ITC है इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कैश चालान बनाना पड़ेगा। तो ये इसका भी जो पेमेंट होगा वो किस में होगा, कैश के अंदर होगा। आ गई बात समझ में। तो CGST के अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैश चालान बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि CGST का जो टैक्स था उसको पे करने के लिए सबसे पहले तो क्या लेना था, IGST की ITC, और IGST की ITC की सिचुएशन क्या है, 0। फिर CGST के टैक्स को पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए था, CGST की ITC, और CGST की ITC भी क्या है, 0। ये 0 क्यों हुई, क्योंकि इसकी ITC को हमने यूज कर लिया IGST को पे करने के लिए। ये बात समझ में आई या नहीं आई, यस या नो में रिप्लाई करो, फटाफट करो। अगर नहीं आ रही है तो कोई दूसरा तरीका लेके आऊं, और अगर आ रही है तब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई गलती हो गई, शकील अहमद ने याद दिला दिया, यहाँ पे हमें RCM को हम भूल गए थे, सॉरी। हाँ नहीं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा पेमेंट ही कैश के अंदर ही हो रहा है। हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, RCM वाला कोई टेंशन नहीं है। सही है, सही है, सही है, ये CGST सही है। IGST से कर सकते हैं CGST के टैक्स का पेमेंट, लेकिन IGST के अंदर बैलेंस ही नहीं है। CGST का जो टैक्स का पेमेंट है वो इजीली ITC के टैक्स से हो सकता है, लेकिन IGST की जो ITC उसमें बैलेंस ही 0 है। बैलेंस ही 0 तब कहां से करोगे। अब CGST को पे करने के लिए ना तो IGST की ITC हमारे पास में और ना ही CGST की ITC हमारे पास में। अब बची है जो ITC वो SGST में बची है, और SGST में हमारे पास में बैलेंस है 13,220 रुपए का, लेकिन SGST का जो टैक्स है वो CGST को पे करने में यूज नहीं हो सकता, इसलिए ये पूरा का पूरा टैक्स है किसमें चला गया, CGST के कैश पेमेंट में चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल ITC मेरी 74,000 रुपीज की बन रही थी और मुझे टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा था 64,000 का। तो उससे क्या हुआ, फिर भी मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ रहा है इस रूल से। अभी ये रूल करेंगे और बाकी पेमेंट को कैसे बचाया जा सकता था इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, लगभग पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहे हैं लोगों के। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आया SGST, क्या आया, SGST। अब SGST का पेमेंट कितना करना है, 3,000 रुपीज का करना है। अब इस SGST को पे करने के लिए यहाँ पे देखो, चार्ट को देखो, SGST को पे करने के लिए आपको सबसे पहले IGST का ITC पे जाना है। तो IGST का ITC क्या है, 0। अब आप गए CGST के पास, तो CGST से तो आप कर ही नहीं सकते। अब आप किसके पास जा रहे हो, SGST के पास। तो यहाँ पे SGST के पास में कितना है, 13,000 रुपए यहाँ पे है, लेकिन ये 13,000 रुपए पूरे में यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे RCM भी पे करना है 37.50 रुपीज का। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो टोटल टैक्स है इसमें ये जो अमाउंट है 37 वाला, ये वाला तो मुझे क्या करना होगा, कैश में ही पे करना होगा। आ गई बात समझ में,
ठीक है। अब बाकी अमाउंट कितना बचा? बाकी अमाउंट बचा 370185, ठीक है। यानी ये जो SGST है इसमें जो टोटल टैक्स है कितना है? 3739 है। इस 3739 में 37.5 रुपीज RCM का था, तो ये तो पूरा पूरा कैश में जमा होगा। अब इस SGST में से RCM का अमाउंट मैंने लेस कर दिया, तो कितना बचा? 37। तो इस 37 को मैं इस 13,220 से इजीली सेट ऑफ कर सकता हूं। तो मैंने SGST के ITC के अंदर इसको यूज कर लिया 3701.85। तो मेरे पास में यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया? चलो निकाल लेते हैं। हाँ, ये निकल गया मेरा बैलेंस। तो मेरे पास में जो एक्चुअल के अंदर SGST में बैलेंस बचा 9518 हाँ 48, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से और इसको कॉपी करके ये पेस्ट करते हैं। देखो ये मेरे अब नेट ITC है उसकी सिचुएशन रही है, और मेरा जो टैक्स है वो ITC से पूरा पूरा सेट ऑफ हो रहा है। अब ये जो मैंने बताया है ये पूरा पूरा मैंने आपको सही बताया है, इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस या नो में रिप्लाई करो भाई। आर्ट्स, हाँ ठीक है, सही है। हाँ भाई, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया नहीं आया? और जिन बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सर RCM क्या है, पीछे के पार्ट वॉच करें। मैं यहाँ पे RCM नहीं बताऊंगा, RCM में पढ़ा चुका हूँ पीछे की क्लासेस के अंदर, तो पीछे की क्लासेस की रिकॉर्डिंग वॉच करें। चलो ठीक है, लगभग लोगों के पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे सेट ऑफ करने का तो पूरा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में टोटल आउटपुट क्या आया कि मुझे ये IGST में तो 165 रुपीज कैश में चाहिए, CGST में कितने चाहिए? 3739.35, और मुझे SGST में कितने चाहिए? 37.5। यानी ये अमाउंट है मुझे कैश में चाहिए। टोटल मुझे अप्रोक्स 4000 रुपीज का कैश चाहिए। अब ये जो कैश है ये कहां से आएगा? ये कैश आएगा यहां से, इस लेजर से। कहां से? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आएगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बैलेंस कहां से आएगा? उसके लिए आपको ये चालान बनाना पड़ेगा। ये स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये चालान आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमने एक रफ वर्क किया, और उस रफ वर्क के अंदर हमें ये पता चल चुका है कि हमें इस टैक्स का, यानी ये जो अमाउंट है इसका हमें कैश में चालान बनाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले पोर्टल को ओपन करना होगा। ये मैंने ओपन कर लिया, पोर्टल पे भी बताऊंगा, भी असाइनमेंट के हिसाब से बता देता हूं, है ना, असाइनमेंट के हिसाब से। तो ये आपको चालान है, सभी को सेंड किया हुआ है, इसको फिल करना है। और यहाँ पे कितना करना है भाई? ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। 165.5, तो ये तो हो गया CGST में 16.5। इस तरह से आप करोगे, ये दिखाई तो दे रहा है ना आपको? चलो 125 कर देता हूँ, अब दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और फिर कितना करना है? 3739.35, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ना। सॉरी, ये तो इसका है, IGST का है, क्यों? और एक मैंने ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? 37.5, और ये मुझे SGST का पे करना है 37.5। तो इस तरह से चालान बनेगा मेरा, और इस तरह से आप वैल्यू लिख देंगे। इसमें ध्यान रखेंगे इन दोनों का टोटल आपको यहाँ पे करना है। इन दोनों का जो टोटल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, या फिर करके टोटल मुझे चैट में सेंड कर दो। आपको ये सब टोटल है, इसके अंदर इसका और इसका टोटल करके इस सब टोटल के अंदर लिखना है। हालांकि पोर्टल पे ये ऑटो लिखा जाता है, लेकिन अभी हम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो अपनों को हाथ से लिखना है। और फिर आप क्या करोगे? इसके अंदर, इसमें आप क्या करोगे? इनको प्लस करके यहाँ पे टोटल में लिख दोगे, और यहाँ पे टोटल में लिख दोगे, और यहाँ पे आपको लगा देना टोटल अमाउंट। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है भाई? इसका निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट आ गया यहाँ पे 3942.35। हालांकि पॉइंट की वैल्यू नहीं लेगा ये, है ना, 3942 लेंगे अपनों, खाली क्या लेंगे? 3942। और ये मैंने चालान के अंदर टोटल अमाउंट 3942 मेंशन कर दिया है। अब इसका क्या बनेगा? चालान बनेगा। अब ये चालान बना के जैसे ही हम नेट बैंकिंग से जमा करेंगे, हमारा जो ये लेजर होगा बिफोर वाला, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। इसमें वैल्यू किस तरह से आएगी? IGST में आ जाएगा 165.5, CGST में आ जाएगा पैसा 3739.35, और यहाँ पे SGST में आ जाएगा 37.5।
0.5, ये पॉइंट नहीं आएगी वैल्यू, ये क्या होगा कि यहाँ पे 38 हो जाएगा, यूँ समझ लो। लेकिन अभी अपना पॉइंट ले रहे हैं, है ना, पॉइंट ले रहे हैं। मेनली पोर्टल पे पॉइंट नहीं आता, वो यहाँ तो 1 रुपया बन जाएगा या उसको छोड़ देगा, ठीक है। ये हो गया काम। तो ये कैश लेजर में क्या आ गया, बैलेंस आ गया। क्या आ गया, कैश लेजर में बैलेंस आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना दोबारा, ये 3B की रिटर्न मैंने बनाई, यहाँ पे क्या हुआ 6 के अंदर मैंने ये वैल्यू लिख दी। ये वैल्यू लिखने के बाद में आपने इस तरह से कैलकुलेशन करी और आपको पता चला ये आपको टैक्स का पेमेंट करना है। तो ये टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपने क्या किया, इस चालान को बनाया और इस चालान को बना के आपने जमा करा दिया। जैसे ये चालान जमा हुआ, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, दिखाई दे रही है आपको, ये वैल्यू आ गई। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू आएगी तब आप इस पेमेंट ऑफ टैक्स की टेबल को फिल करेंगे। आ गई बात समझ में। अब आप इस पेमेंट ऑफ टैक्स की टेबल को फिल करेंगे तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है इसको मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो आप भी देखते रहो और अगर मैं गलत कर दूँ तो मुझे बता देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, आराम से देखो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। समझ में नहीं आता तो दोबारा समझा देंगे, कोई इशू नहीं है। और ये सेंट्रल टैक्स, और ये अभी वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ सिर्फ, और ये CGST, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इसमें तो कुछ था नहीं, और स्टेट टैक्स यहाँ पे थी वैल्यू, और ये वैल्यू हो गई ये, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, इस तरह से आपको वहाँ पे रिटर्न के अंदर मेंशन करना है। मेनली जो पोर्टल होगा इस तरह से आपको करके दिखाएगा, ठीक है। हो गई बात। सर SGST पेबल में थोड़ा शक है, तो शकील अहमद खुद से सॉल्व करो, शक दूर हो जाएगा। शकील अहमद खुद से सॉल्व करो, शक दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो गया सारा का सारा, ठीक है। हो सकता है मेरा गलत हो तो खुद से सॉल्व करो, की तो मैं अभी आपको दिखाई नहीं रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा ये की सही है, की तो मैं आपको शेयर करूंगा बुधवार वाली क्लास में, वेडनेसडे को, अभी नहीं करूंगा, ठीक है। ये हो गई क्लियर, ठीक है। अभी जिनको समझ में नहीं है उनको भी आ जाएगा, वेट करो। अब देखो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि इतना इतना टैक्स है, ये आपको क्या करना है, कैश में जमा कराना है। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये चालान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस लेजर में जो बैलेंस आएगा वही यहाँ पे मेंशन होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, चालान की वैल्यू को ले लेते हैं कि IGST में तो कितना है 165, तो यहाँ पे पेड इन कैश इस 8 नंबर में डालेंगे 165। दोबारा चालान पे चलते हैं, CGST में कितना जाना है 37, और ये मैंने क्या करा 37 मेंशन कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे गया SGST में और 37, और ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 37, हो गया मेरा काम। अब ये सारा का सारा बैलेंस मैच हो चुका है। अब ये जैसे मैच होगा हम इस रिटर्न को फाइल सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद में से मैं OTP डाल देंगे। जैसे ही OTP मेंशन, हम OTP डाल के उसको फाइल कर देंगे, फिर जो हमारा जो एक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस होगा ये वाला, यानी ये चेंज हो जाएगा इस आफ्टर के अंदर। तो यहाँ पे तो बैलेंस हो जाएगा 0000, और क्रेडिट लेजर में ये देख लो IGST 0, CGST 0, और SGST में बैलेंस रहेगा ये, क्या रहेगा ये, ठीक है। और ये मेरा अप्रैल की मंथ का रिटर्न का जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैंने GSTR 3B मुझे मंथली फाइल करनी है, ये मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे यही है, इस क्लास को 9 नंबर क्लास को कम से कम 3 टाइम वॉच करना, समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। तो ये मेरा असाइनमेंट है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने GSTR 1 भी बना ली, GSTR 3 भी बना ली, चालान वगैरह बना के इसको सेट ऑफ भी कर दिया। अब सिचुएशन ये आती है कि अप्रैल मंथ में मैं GST रेगुलर में ही हूँ, लेकिन मैंने QRMP लेके रखा है। क्या लेके रखा है? QRMP स्कीम लेके रखी है। अब यहाँ पे मेरा एक वर्क है आप सभी लोगों के लिए, जो भी अभी लाइव है, वर्क ये है कि आपको अब मुझे सेंड करना है GSTR 1 और 3B और ये पूरा चालान, ये तीनों फाइल सेंड करनी है। इसी के साथ में आप IFF भी बना के मुझे सेंड करेंगे, क्योंकि मेरा IFF आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो बच्चा ये सारी चीज़ें मुझे सेंड कर देगा, टॉप 10 उनका हम बैनर शेयर करेंगे आज की क्लास की तरह। तो
तो ठीक है, ये मैंने क्लास आपको कंप्लीट करा दी है। जिस लिंक पे क्लिक करके आप क्लास को अटेंड किए हो उसी लिंक पे क्लिक करके आप इसकी रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हो। अब मैं 5 मिनट और क्वेश्चन आंसर आपके लूंगा और फिर क्लास को एंड करूंगा। और जिन बच्चों को किसी भी तरह कोई क्वेश्चन नहीं पूछना या वो लेफ्ट हो रहे हैं, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज की क्लास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, चैट के अंदर मेंशन करना नहीं भूलना, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चंस, हाँ भाई क्वेश्चन। विकेश कुमार सर, कोई और मेथड है क्या सेट ऑफ करने का? है ना मेथड, मैंने आपको एक मेथड बताया है, इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी है, लेकिन अभी आपको यही यूज करना है, अभी आपको यही यूज करना है, ध्यान रखिएगा। शेखावत जी, ऐसा नहीं हो सकता ओनली आरसीएम ही पे कर दें, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। सर इन्फॉर्मेशन अबाउट पेड ऑनलाइन क्लास, देखो मंथन पारिक, अभी हमारी पेड क्लासेस है जीएसटी वगैरह या टैली से रिलेटेड, वो अभी हमने एडमिशन बंद करके रखे हैं ड्यू टू कोरोना। अभी हमारा एक कोर्स जरूर ऑनलाइन होने वाला है जो मार्क का है। वो कोर्स क्या है, उसमें क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या बेनिफिट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो 1 या 2 डेज के अंदर, 1-2 डेज के अंदर हम आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। शकील अहमद, अगर इनवॉइस बिल में फ्राइट चार्ज हो जीएसटी R1 की इनवॉइस वैल्यू में, तो क्या टोटल इनवॉइस वैल्यू डालेंगे या फ्राइट चार्ज वैल्यू निकाल कर डालेंगे? शकील अहमद, पीछे की क्लास वॉच करो, पार्ट नंबर 5 में आरसीएम का और फ्राइट चार्ज का मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्ट नंबर 5 यानी जिसमें भी मैंने आरसीएम समझाया था, जहां तक मुझे ध्यान है पार्ट नंबर 5 में था। ये काम करो, वो बता दो कौन से पार्ट के अंदर है हमारा आरसीएम वाला टॉपिक, वॉच कर लो, आरसीएम पूरा समझ में आएगा। आरसीएम कौन से फ्राइट चार्ज पे होगा, कौन से पे नहीं होगा, लंबा चौड़ा करके मैंने समझाया था। ओके, मतलब हो सकता, हो सकते हो। शेखावत जीत क्या कह रहे हो, मैं समझ ही नहीं पाया। शकील अहमद, मैंने आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ठीक है, चलो ठीक है। तो क्लास को अब एंड कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लेफ्ट करने से पहले आज की क्लास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्लास एंड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और हर संडे और वेडनेसडे को शाम 4 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। मेंबरशिप लेने में या नोट्स परचेज करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।